नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है, कैसे हो? आई होप कि सबकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और इससे पहले जो मैंने एरर्स का 3 घंटे 55 मिनट का जो वीडियो डाला था, आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्रेम दिया और आगे भी देते रहोगे। जैसा प्रेम उस वीडियो में आप दे रहे हो, आई होप कि इस वीडियो को भी उससे ज़्यादा प्यार दोगे आप लोग। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। ज़्यादा बकैती नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे की बात है। टॉप 250 प्लस ईडियम्स मैं कराने वाला हूँ। वो ईडियम्स जो रॉन्ग होती हैं, लप्पू सी ईडियम नहीं आएंगी कि मैं आपको बता दूं एट सिक्सेज एंड सेवंस क्या होता है, एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है, ये कुछ नहीं बताऊंगा। वो इडियम्स होंगी जो जहां पे आप फंसते हो, ना ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगा ना कुछ, सब कुछ सीधे सीधे चलेगा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे मिलेगी? इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। एस इन द होल, जल्दी से बताओ। एस इन द होल, कोई होल है उसमें इक्का आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसी का मतलब होता है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जल्दी से बताओ, ब्लेसिंग इन डिसगाइज क्या होता है? ये तो आपको पढ़ाया ही गया होगा। इसका मतलब होता है हिडन ब्लेसिंग। एक ऐसी चीज जो शुरू में आपको लग रही होगी खतरनाक है, शुरू में आपको इसकी वैल्यू नहीं पता होगी, लेकिन बाद में आपके लिए यूजफुल होगी। अ क्रूशियल रिसोर्स दैट इज हिडन टिल इट्स यूज इज रिक्वायर्ड। एक ऐसा रिसोर्स जो शुरू में हिडन था लेकिन बाद में आपके लिए वो बेनिफिशियल साबित हुआ। क्रूशियल का मतलब क्या होता है? पिवोटल। ये तो आपको पता ही होगा। वाइटल पेपर में आ सकता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी स्पीड में चलेंगे। एस अप योर स्लीव, अपने स्लीव में इक्का छिपा लेना। जल्दी से बताओ। सेम क्वेश्चन है, सेम मीनिंग है। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज इसको भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज तो क्या बोलोगे? आ हिडन एडवांटेज। कैसा एडवांटेज होगा? हिडन, छिपा हुआ एडवांटेज आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अच्छा, अंडर योर स्लीव्स का मतलब भी यही होता है, हिडन। ठीक है भैया, ये तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, ऑल थम्स, ऑल थम्स, थम्स, ऑल थम्स, सारी चीजें थम्स हो गई, तो इसका मतलब क्या होता है? लेजी नहीं। लेजी के लिए एक इडियम आती, काउच पोटैटो। क्या आती है? काउच पोटैटो। एक ऐसा आदमी जो सीधे काउच में लेटा रहता, उसे लेजी भी बोलते हैं। या दूसरी मीनिंग क्या होती? वन हु वॉचेस टीवी सो मच। दूसरी मीनिंग इसकी ये होती, वन हु वॉचेस टीवी सो मच, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा टेलीविजन देखता हो। एक्सपर्ट आएगा नहीं, ट्रेनर आएगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? क्लमजी। क्लमजी को हम बोलते हैं अजीब सा, इनेप्ट। ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं? बीजेड, BIZA और क्या बोलते हैं भैया? और क्या बोलते हैं? ग्रोटेस्क। क्या बोलते हैं? ग्रोटेस्क। जहां पे आप फंसोगे वो वर्ड्स मैं बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, ये आपने बहुत पढ़ लिया। आगे चलते हैं, अगली इडियम। ऑल हैट एंड नो कैटल। सिर्फ हैट की बात करें लेकिन वहां पे कैटल हो ही ना, मतलब बातें बड़ी बड़ी, काम कुछ नहीं। बातें इतनी लंबी लंबी मारे और काम कुछ ना करें। जल्दी से बताओ। ऑल हैट एंड नो कैटल, बातें बहुत बड़ी, काम कुछ नहीं। वन हु पुट्स है। अदर इन ट्रबल, बिल्कुल नहीं। वन हु इज हार्ड वर्किंग, बिल्कुल नहीं। हार्ड वर्किंग को क्या बोलते हैं? टॉयल एंड मॉइल। टॉयल एंड मॉइल का मतलब होता है वर्क हार्ड। अभी और ईडियम्स आएंगी वर्क हार्ड के लिए। वन हु डज नॉट वांट टू स्पेंड हिज ओन मनी, बिल्कुल नहीं। वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक, बातें बड़ी बड़ी, बट लैक सब्सटेंस एंड एक्शन, लेकिन काम कुछ नहीं। लैक सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस लिख लेना, एंड एक्शन, काम कुछ ना करे। आगे चलते हैं। एज्यूम एयर्स। एज्यूम एयर्स का मतलब होता है हवा में, हवा में अपने आप को हवाई किले बना देना, अपने आप को सुपीरियर बता देना, प्रिटेंड सुपीरियरिटी, ऐसा दिखाई देना कि दुनिया के सबसे सुपीरियर पर्सन तुम ही हो। इसी के लिए एक इडियम आती है, बिल्ड कैसल इन द एयर। क्या इडियम आती है? बिल्ड कैसल इन द एयर, इन द एयर। ठीक है भैया, और क्या बोलते हैं इसी को? डे ड्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डे ड्रीम बोलते हैं। जल्दी से बताओ। डे ड्रीम, इसी को बोलते हैं पाइप ड्रीम्स। क्या बोलते हैं भैया? पाइप ड्रीम्स। कि आप पाइप पी रहे हो गोवा वाले बीच में और हा आस पास चार छह नाचने वाली हैं। पाइप ड्रीम्स, इसी को बोलते हैं रोज कलर्ड ग्लासेज। क्या बोलते हैं? रोज कलर्ड ग्लासेज बोल सकते हो। कैसा ग्लासेज पहन रखा है? रोज कलर्ड ग्लासेज। इमेजिनरी, कैसी चीजें हो गई ये? इमेजिनरी हो गई। इमेजिनरी, जिनका कोई मतलब ना हो, वास्तविक जीवन से कोई मतलब ना हो। हाउस ऑफ कार्ड्स, कैसा घर बन जाए? कार्ड्स का, पत्तों का घर बन जाए। तो वास्तविक जीवन से तो इनकी कोई लेना देना नहीं, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। अगली इडियम से में आते हैं। कैरी आ चिप ऑन वन शोल्डर, एक चिप अपने शोल्डर पे कैरी करना, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कैरी अ चिप ऑन वंस शोल्डर मतलब पुरानी चीज हो,
पुरानी चीज का थोड़ा आपको वो हो कि भाई ये हो जाता तो मैं ये कर लेता। जैसे मुझे रहता है कि भैया सीजीएल मेंस में निकल जाता 2022 वाले, मैं कंप्यूटर में फेल हो गया था, तो कंप्यूटर में अगर एक क्वेश्चन और सही होता तो आज इंस्पेक्टर होता, लेकिन तुम लोगों को पढ़ाता कौन फिर। ठीक है भैया, तो पास्ट के एक ऐसे इवेंट का जिसका थोड़ा ग्रज हो, और वो इवेंट बहुत ज्यादा खुशी प्रदान करने वाला हो, इंटरटेनिंग हो। कैसा हो भाई साहब, इंटरटेनिंग इवेंट हो, उसको क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ। उसको बोलते हैं कैरिंग क्या लिखा है, मल्टीपल मल्टीपल स्टार्स ओवर द लैप, नहीं भैया, इंटरटेनिंग अ ग्रज ओवर अ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट का कोई ग्रज है उसको इंटरटेन करना, क्या करना, इंटरटेन करना। आगे चलते हैं, कैरीड ऑफ हिज फीट, अपने फीट को कैरीड ऑफ कर देना, जल्दी से बताओ, कैरीड ऑफ कर देना। डांस्ड ऑन हिज स्टोन्स, बिल्कुल नहीं आएगा। वॉज वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, बिल्कुल, अपने एक्साइटमेंट में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाए। आगे चलते हैं, चेकर्ड कैरियर, एक व्यक्ति का कैरियर कैसा है, चेकर्ड कैरियर है। कैसा कैरियर है, चेकर्ड कैरियर्स। चेकर्ड कैरियर्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारी चीजों में इन्वॉल्व हो, कई सारी जॉब्स में इन्वॉल्व हो। इंडल्ज इन ओड जॉब्स, बिल्कुल नहीं, कैरियर बिल्कुल नहीं। अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड एक्सपीरियंसेस, कई प्रकार का एक्सपीरियंस हो, कई प्रकार की जॉब्स करता हो। अगले इडियम में आते हैं, अगला केम टू अ हेड, जल्दी से बताओ, केम टू अ हेड का मतलब क्या होता है। केम टू हेड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका सर कहीं पे आ जाए। रीच्ड अ क्राइसिस, किसी क्राइसिस में, किसी मुसीबत में फंस जाना। किस में फंस जाना, मुसीबत में फंस जाना। ये इडियम तो आपने पढ़ी होगी, बिटवीन द डेविल, बिटवीन द डेविल, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, क्या, बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी। ठीक है, डेविल और डीप ब्लू सी के बीच में होना, तो इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन टू डेंजर्स, दो बहुत बड़ी मुसीबत के बीच में होना। बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, दो बहुत बड़ी मुसीबत के बीच में होना। ठीक है भैया, और तुम्हारी लाइफ क्या है, तुम्हारी लाइफ भी एट स्टेक है, दांव पर लगी है इस बार। इस बार अगर पेपर पास कर लिया तो दांव से हट जाएगी। एट स्टेक इसको बोलते हैं एट रिस्क, रिस्क आएगा तो उसके साथ एट आएगा, लेकिन डेंजर आएगा तो उसके साथ इन आएगा, आर्टिकल दोनों के साथ नहीं आएगा। ठीक है भैया, इन डेंजर। अगला क्वेश्चन, अगला, चिकन आउट, जल्दी से बताओ चिकन आउट का मतलब क्या होता है, कमेंट करो सारे लोग, चिकन आउट क्या होता है, जल्दी से बताओ। किसी चीज को डिसाइड कर लेना, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर फ्राइटेंड, मतलब ऐसा डिसाइड कर लेना कि तुम उस चीज से डर गए हो, अब ये काम नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं चिकन आउट। क्या बोलते हैं, चिकन आउट। और जब बात चिकन आउट की हुई है तो चिकन हार्टेड भी बता दो क्या होता है, चिकन हार्टेड। ठीक है भैया, चिकन हार्टेड क्या होता है, सीजीएल मेंस 2022 में आया था। लिली लीवर्ड, क्या आया था भैया, येलो बैलीड, येलो बैलीड तो आपने सुना ही होगा। येलो बैलीड क्या होता है, जल्दी से बताओ। और बताओ, लिली लीवर्ड क्या होता है, लिली लीवर्ड, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है कॉवर्ड। क्या होता है भाई साहब, कॉवर्ड, कॉवर्ड, कायर। ठीक है भाई साहब, अगले इडियम, कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है, कोई है जो बता दे। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है किसी चीज में सेटिस्फैक्शन मिल जाना, एक ऐसी चीज करो जिसमें तुम्हें संतुष्टि मिल जाए। ऑपरेट इन अ सेटिस्फैक्टरी मैनर, एक ऐसे मैनर में ऑपरेट करना जहां पे आपको क्या मिल जाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए। आगे, अच्छा, कट टू द चेस क्या होता है, कट टू द चेस, ये इडियम आ सकती है, कट टू द चेस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है क्विक। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, क्विक, क्योंकि 250 इडियम्स करानी है इस क्लास में। आगे, बैड आयरन, बैड आयरन क्या होता है, और बताओ, बैड आयरन क्या होता है, नॉट, नॉट हॉट नहीं, बैड बिहेवियर नहीं आएगा, बैड लक। ठीक है, क्या आएगा, बैड लक। और बताओ, गुड लक के लिए क्या आइडिया आती है, जल्दी से बताओ, गुड लक के लिए क्या आइडिया आती है, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है विश समवन गुड लक, किसी को बेस्ट विशेष देना, क्या देना, बेस्ट विशेष देना, विश समवन गुड लक। इससे बाहर से आपके मेंस में इडियम नहीं आएगी, और इजी वाली आएगी तो वो आप कर ही लोगे। ठीक है चीते, इजी वाली आएगी तो वो आप लोग कर ही लोगे। बी माई गेस्ट, कोई तुम्हारा गेस्ट बन रहा है, बताओ बी माई गेस्ट क्या होता है। बी माई गेस्ट का मतलब होता है भैया कोई ये काम कर लो, किसी से निवेदन करना,
प्लीज डू इट, भाई साहब ये काम कर लो। बी माई गेस्ट का मतलब होता है भाई साहब ये काम कर लो, भाई साहब ये काम कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं आगे। ब्रेक स्वेट, स्वेट मतलब अपना पसीना बहाना। अब कोई व्यक्ति पसीना बहा रहा है तो इसका मतलब क्या है? टू मेक अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट, फ्यूटाइल अटेम्प्ट का मतलब जानते हो क्या होता है? फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग या बीट दोनों आ सकते हैं, बीट अ डेड हॉर्स या फ्लॉग अ डेड हॉर्स। मतलब क्या होता है? निरर्थक प्रयास, एक ऐसा प्रयास जिससे आपको कुछ मिले ही ना, कोई फायदा ही ना मिले, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वाइल्ड गूस चेस। क्या बोलते हैं? वाइल्ड गूज चेस, जिससे कोई फायदा ही ना मिले, जो तुम्हारे प्रयास, अटेम्प्ट, टाइम सब कुछ खत्म कर दे, ठीक है भैया। इसी को बोलता हूं फ्यूटाइल सर्च। कैसा सर्च? फ्यूटाइल सर्च। इसी को बोलते हैं एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब भी होता है नो प्रैक्टिकल रिजल्ट। और जब तुम्हें कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है तो वो कैसी अटेम्प्ट होगी? कैसा अटेम्प्ट हो गया? फ्यूटाइल अटेम्प्ट हो गया। लाई नहीं करना, टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट्स, किसी चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी लगा देना। क्या लगा देना? बहुत ज्यादा एनर्जी और एफर्ट्स लगा देना। ब्रेक स्वेट का मतलब होता है टू यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। आगे, बाई अ लेमन, बहुत बेहतरीन इडियम्स है। बाई अ लेमन का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। टू टू बाई समथिंग दैट इज ऑफ मच लेस वैल्यू, एक ऐसी चीज खरीद लेना जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, बहुत कम वैल्यू हो। अ व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अ व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? अच्छा, एलिफेंट इन द रूम क्या होता है? एलिफेंट इन द रूम क्या होता है? ये दोनों ईडियम बता दो। अब व्हाइट एलिफेंट तो आपने पढ़ा होगा, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, महंगा हो लेकिन बेकार हो, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, ये सेम ही है। बाई या लेमन का सेम ही है लगभग, एक बार देख लो आप लोग, एक्सपेंसिव बट यूजलेस। इसमें क्या है? एक ऐसी चीज खरीद लेना जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो। और अब व्हाइट एलिफेंट का मतलब भी यही होता है। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है इंपॉर्टेंट थिंग, एक इंपॉर्टेंट इशू हो, इंपॉर्टेंट इशू दैट इज नॉट, दैट इज अवॉइडेड, एक ऐसा इंपॉर्टेंट इशू जिसको अवॉइड कर दिया गया हो। चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे ये आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसको अवॉइड करेंगे, वो लप्पू लप्पू सी इडियम्स पढ़ेंगे। भाई ये पढ़ो, ये है आपके पेपर का लेवल, ठीक है। आगे चलते हैं। बी लाइक का चौक एंड चीज क्या होगा? जल्दी से बताओ। बी लाइक का चौक एंड चीज, जल्दी से बताओ क्या होगा? बी एब्सोल्यूटली रिच, बहुत रईस हो जाना। बी एब्सोल्यूटली डिसेप्टिव, बिल्कुल नहीं। बी एब्सोल्यूटली डिफरेंट, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हो जाएं। ये सीजीएल मेंस 2022 में आया था, 2 मार्च की शिफ्ट में। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस 2 मार्च की शिफ्ट में आया था, ठीक है। और पेपर में क्या आ सकता है? ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर दोनों का मतलब क्या होता है? टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग प्रकार की चीजें जिनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। टू डिफरेंट थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जिसकी तुलना ही नहीं हो सकती, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, ठीक है भाई साहब। अच्छा, पोल्स अपार्ट का मतलब क्या होता है? ये तो लप्पू सी इडियम थी। पोल्स अपार्ट का मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट, पूरी तरह से अलग। कंप्लीटली डिफरेंट, पूरी तरह से क्या हो जाए? अलग हो जाए। और आ सी चेंज क्या? डिफरेंट, ठीक है। पोल्स अपार्ट का मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट, है ना। आगे, आ सी चेंज क्या होता है? आ सी चेंज क्या होता है? आ सी चेंज, अब देखो जहां पे दो समंदर मिलेंगे, एक समंदर से दूसरे में जाओगे तो देखना वो दोनों मिल तो रहे हैं, लेकिन उनके पानी में दोनों अलग अलग वाटर्स हैं, मतलब कंप्लीट चेंज, पूरी तरह से बदल जाना, कंप्लीट चेंज, कंप्लीट चेंज, ठीक है भाई साहब, कंप्लीट चेंज। और देखो, और देखो, ऑल एट सी क्या होता है? ऑल एट सी ये तो पढ़ा ही होगा, चारों तरफ तुम्हें पानी दिखाई दे, समंदर दिखाई दे। अंडर द क्लाउड्स, अंदर अंडर द क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? सस्पिशियन में होना, इन डाउट, डाउट में होना, संदेह में होना, सस्पिशियन में होना। अच्छा, इन डीप सी, इन डीप ब्लू सी, इन डीप ब्लू सी का मतलब क्या होता है? गहरे समंदर में अगर तुम हो तो इसका मतलब होता है इन ट्रबल, मुसीबत में हो भाई साहब। किस में हो भाई साहब? मुसीबत में हो, इन ट्रबल, मुसीबत में। अगली इडियम्स में आ जाओ। बी एट अ लूज एंड, एक ऐसा व्यक्ति जो लूज एंड में हो उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। डिफाइनिंग मोमेंट नहीं, ऑन अ टर्निंग पॉइंट नहीं, इन मच ट्रबल, हो, टू हैव नथिंग टू डू। अब कंफ्यूजन वाली बात आ गई। लूज एंड का मतलब क्या होता है?
बी एट अ लूज एंड का मतलब क्या होता है, नथिंग टू डू, जहां पे तुम्हें कुछ करना ही ना पड़े, जहां पे तुम्हारे पास कुछ करने को ही ना हो। बहुत लोग लगाएंगे मस्ट ट्रबल, नहीं, जहां पे तुम्हारे पास काम ही ना बचे, ठीक है। या सिट ऑन द फेंस, ये तो पता ही होगा, सिट ऑन द फेंस का मतलब भी क्या होता है, इसमें भी यही होता है, अनेबल टू डिसाइड, तुम निर्णय ना ले पाओ, अनेबल टू डिसाइड, निर्णय ना ले पाओ कि व्हाट टू डू, क्या आपको करना क्या है, व्हाट टू डू, अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, एक ऐसा काम जहां पे आप डिसाइड ना कर पाओ आपको क्या करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सीट ऑन द फेंस। आगे, बिसाइड वन सेल्फ, जल्दी से बताओ बिसाइड वन सेल्फ का मतलब क्या होता है। बिसाइड वन सेल्फ मतलब किसी के सेंस से बाहर, ऑलमोस्ट आउट ऑफ वंस सेंसेज, किसी के सेंस से, किसी की समझदारी से, किसी के दिमाग से कोई चीज क्या हो जाए, बाहर हो जाए, उसको बोलते हैं बिसाइड वन सेल्फ। क्या बोलते हैं भाई साहब, बिसाइड वन सेल्फ। आगे, ब्रेक फ्रेश ग्राउंड या ब्रेक न्यू ग्राउंड, दो इडियम है, ब्रेक फ्रेश ग्राउंड या ब्रेक न्यू ग्राउंड, दोनों का मतलब क्या है, टू बिल्ड अ न्यू हाउस, बिल्कुल नहीं, टू डू समथिंग दैट वाज नॉट बिफोर, एक ऐसा काम करना, पायोनियर बन जाना किसी फील्ड का, ठीक है। और एक इडियम और आपने पढ़ा होगा, राइज लाइक अ फिनिक्स, मतलब बहुत भयंकर कमबैक कर लेना, भयंकर वाला कमबैक कर लेना। अगली इडियम, बी ऑन द ब्रीड लाइन, कहां पे होना, ब्रीड लाइन पे होना, इसका मतलब क्या है, ब्रीड लाइन, मुश्किल से तुम अपना जीवन यापन कर पा रहे हो। बी वेरी पुअर, बहुत ज्यादा क्या हो जाना, गरीब हो जाना, बहुत ज्यादा गरीब हो जाना। बेली लॉफ, जल्दी से बताओ बेली लॉफ क्या होगा, बेली लॉफ, अ लाउड एंड अनरिस्ट्रेन्ड लाफ, बहुत तेजी से, बिना मतलब का बहुत तेजी से तुम हंसे हंसे जा रहे हो, उसे हम बोलते हैं बेली लाफ। क्या बोलते हैं भाई साहब, बेली लाफ बोलते हैं। आगे, बाय द सीट ऑफ वंस पैंट्स, किसी की पैंट्स की सीट में होना, वेन वन इज सेव्ड इन द निक ऑफ टाइम, नहीं, निक ऑफ टाइम का मतलब होता है जस्ट एट द राइट टाइम, सही समय पर। योर फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट चॉइसेज यू मेक नाउ, बिल्कुल नहीं। टू डू समथिंग यूजिंग वंस ऑन एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, बिल्कुल, अपना ही अनुभव, अपना ही जजमेंट यूज करके कोई काम करना, और यही बेस्ट तरीका कि अपने एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता है। अगर मैं बोलूं कि सीजीएल मेंस 2022 या सीजीएल मेंस 2024 में मैंने क्या गलतियां की थी, मैं बताऊंगा तो आप लोग नहीं मानोगे, वो काम नहीं करोगे। अगर आपको वो गलतियां जाननी है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि भैया आप बता दीजिए क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है भैया, तो वो सब कुछ मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं, बेंड बेंड वंस ईयर, जल्दी से बताओ बेंड वंस ईयर, माइल्ड पनिशमेंट नहीं, बिल्कुल छोटी सी पनिशमेंट नहीं, टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक नहीं, टू टॉक टू वन फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी से बहुत लंबे समय के लिए बात करना, बहुत ज्यादा बात करना। आगे, बी इन द मायर, जल्दी से बताओ क्या आता है। अच्छा, अमूट पॉइंट क्या होता है, अमूट पॉइंट जल्दी से बताओ, अमूट पॉइंट पेपर में आया था। अ हॉट पोटैटो क्या होता है, अ हॉट पोटैटो क्या होता है, जल्दी से बताओ, दोनों का मतलब होता है विवादित मुद्दा, कंट्रोवर्शियल इशू, कैसा इशू, कंट्रोवर्शियल इशू, कैसा इशू होगा, कंट्रोवर्शियल हो। बी इन द मायर का मतलब होता है बी इन डिफिकल्टीज, मुसीबत में होना, दुख में होना, परेशानी में होना। और बताओ, इन डोलड्रम्स का मतलब क्या होता है, इन डोलड्रम्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन ब्ल्यूज, सैड हो जाना, दुखी हो जाना, सैड, ठीक है भैया, क्रेस्ट फॉलन हो जाना, मेलनकली हो जाना। अगली इडियम, बॉयल द ओशियन, अब तुमने पूरे समंदर को बॉयल कर दिया, अब बताओ समंदर को बॉयल करना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, जल्दी से बताओ। कीप पीपल इंटरेस्टेड इन आइडियाज और प्लान्स नहीं, टू कॉज समवन टू बी वेरी एंग्री, ट्राई टू डू समथिंग डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, एक ऐसा काम करने की कोशिश करना जो बिल्कुल डिफिकल्ट है या इम्पॉसिबल है। या इसी को बोलते हैं क्राई फॉर द मून, या पेपर में आएगा विश फॉर द मून, क्राई फॉर द या विश फॉर द मून, ठीक है भैया। तो अब बताओ, क्राई फॉर द मून, क्या तुम चांद के लिए रो लोगे तो चांद मिल जाएगा क्या, ना, नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं नीडल इन द हे स्टेक, अ नीडल इन द हे स्टेक, भूसे के ढेर में क्या ढूंढना, भूसे के ढेर पे आप एक सुई ढूंढ रहे हो तो वो भी नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं वेन पिग्स फ्लाई। अब बताओ, क्या कभी सुअर उड़ेंगे क्या, बिल्कुल नहीं उड़ेंगे। विंटर इन जुलाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, विंटर इन जुलाई। अब बताओ, जुलाई में विंटर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है भैया, इम्पॉसिबल। ट्राई टू डू समथिंग डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। आगे चलते हैं, बैक इन सैडल, सैडल में वापस आ जाना, इसका मतलब है अपना काम दोबारा शुरू करना, रिज्यूम ड्यूटी।
आगे चलते हैं, बैक टू द सॉल्ट माइंस। अब बताओ सॉल्ट माइंस में तुम आ रहे हो, सेम क्वेश्चन है बस बदल गया है। इसका मतलब क्या होता है, बैक टू वर्क, काम में वापस आ जाना। काम में क्या आना, वापस आना। चलते हैं, ठीक है भैया। अगला, बी डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ मतलब मुंह लटका लेना। अब तुम मुंह लटकाए हो तो वो क्या मतलब होता है, टू फील डिजेक्टेड, नाराज हो जाना। ऊपर करो, टू फील डिजेक्टेड, नाराज हो जाना, डाउन इन द माउथ। बॉल्ड एज अ क्यू बॉल, ऐसा बाल्ड होना, ऐसा टकला होना जैसे क्यू बॉल, जो क्यू बॉल होती है, कंप्लीटली बाल्ड, पूरी तरह से टकला। बट इन, जल्दी से बताओ बट इन क्या होता है। बट इन का मतलब होता है किसी की बातचीत में हस्तक्षेप करना, मेडल करना, हस्तक्षेप करना, उंगली करना। अगला इडियम, बियर द पाम। हा हा, जब तुम ओलंपिक्स देखते हो तो आपका हाथ ऐसे उठाया जाता है कि जीत गए, इसका मतलब होता है बियर द पाम, का मतलब होता है बियर द पाम। जल्दी से बताओ, बियर द पाम, टू विन। टू विन इसका मतलब क्या हो जाना, विजयी हो जाना। और ग्रीस द पाम तो ये पता ही होगा, ग्रीस द पाम का मतलब ये लप्पू सी इडियम है, ये नहीं पता क्या। हस मनी भी आपको पता होगा, हस मनी भी पता होगा, पे ऑफ भी पता होगा, पे ऑफ। जल्दी से बताओ, कैश फॉर क्वेश्चन भी पता होगा, कैश फॉर क्वेश्चन। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है भाई साहब रिश्वत लेना, ब्राइब लेना। ब्राइब, ठीक है। ब्राइब कैसे ली जाती है, अंडर द टेबल। कैसे ली जाती है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। ठीक है भैया। हंस हंस कैसे ली जाती है, हंस हंस कर ली जाती है। और कैसे ली जाती है, अंडर द रोज, अंडर द रोज। बताओ भैया इन सब का मतलब क्या होता है, सीक्रेटली, छिपे रूप से, छिपे रूप से, छिप कर, सीक्रेटली, छिप कर। ठीक है। अगली इडियम में आते हैं, ब्लाइंड एलाई। ब्लाइंड एलाई का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। ब्लाइंड एलाई का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई आगे की प्रोग्रेस संभव ना हो, और फर्दर अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आगे की जो वो है, आगे की प्रोग्रेस है वो पॉसिबल ना हो। आगे चलते हैं, ब्रोंक्स चीयर। ब्रोंक्स चीयर्स का मतलब होता है किसी आदमी को मोटिवेट करना, मौज लेने की दृष्टिकोण से मोटिवेट करना। चीयर विद विगोर, ताकत के साथ नहीं। टू पनिश समवन, बिल्कुल नहीं। क्या आएगा, टू चीयर सार्केस्टिकली, किसी को मौज लेने के इंटेंशन से, मौज लेने के इंटेंशन से क्या करना, चीयर करना। मौज ले रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, किसी का मौज ले रहे हो भाई साहब। आगे चलते हैं, बीट रेड। अब बताओ क्या मतलब होता है, बीट रेड का मतलब क्या होता है, लाल पड़ जाना। जब तुम्हारा मुंह बिल्कुल लाल पड़ जाता है उस समय तुम क्या हो जाते हो, एम्बेरेस्ड हो जाते हो। टू बी एम्बेरेस्ड और एंग्री। रेड के बारे में तो आपको पता ही है, ये इडियम तो आपको पता ही होगा, इन रेड। इन रेड का मतलब क्या होता है, एंग्री, ये तो पता ही था। इन द रेड, इन द रेड का मतलब भी आपको पता होगा। इन द रेड का मतलब होता है इन डेप्थ, कर्ज में होना, कर्ज में होना। ठीक है। पेंट द टाउन रेड क्या होता है, पेंट द टाउन रेड इसका मतलब होता है खुशियां मनाना। जीतने के बाद जब आपका सीजीएल मेंस का रिजल्ट आएगा तब आप खुशियां मनाओगे, इसी को बोलते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन। विजयी होने के बाद जो खुशियां मनाते हो, ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब सेलिब्रेट करना अपने सक्सेस को। सेलिब्रेट योर सक्सेस, सेलिब्रेट योर सक्सेस, पूरा लिख लेना भाई साहब। आगे चलते हैं, एक्टिंग अप। एक्टिंग अप करना, एक्टिंग अप का मतलब होता है शो ऑफ करना। क्या करना भाई साहब, शो ऑफ करना, शो ऑफ करना, प्रेटेंस करना, दिखावा करना। क्या करना, दिखावा करना। आगे चलते हैं, अल्फाबेट सूप। कैसा सूप हो, अल्फाबेट सूप हो, एक ऐसी चीज जो जो बहुत ज्यादा कैसी हो, ऑल लैटिन एंड ग्रीक हो। अब बताओ लैटिन एंड ग्रीक भाषा है जो आपके समझ में आएगी या नहीं, ऑल लैटिन एंड ग्रीक, इसका मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, समझ से परे, और कंफ्यूजिंग मिक्स, जहां पे आप लोग क्या होते हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो या कंफ्यूजिंग हो। एक्सकर्जन, जल्दी से बताओ, एक्सकर्जन का दो मतलब होते, एक मतलब होता है शॉर्ट ट्रिप, एक छोटी सी ट्रिप जो आपकी होती है उसे भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिप। और दूसरा मतलब क्या होता है, दूसरा मतलब होता है कहीं पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना, कहीं पे क्या हो जाना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना। तो क्या आ जाएगा,
कंफ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोर, बहुत ज्यादा कहीं पे क्या हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। आगे, एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, जल्दी से बताओ, आपने अभी तक पढ़ा था एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब डाइम या एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होता है इंस्टेंटली, कोई काम तुरंत हो जा रहा हो, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली तुरंत हो जा रहा हो, बिना सोच विचार के हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, अ वे ऑफ सीइंग द, नहीं भैया, समथिंग दैट इज नॉट पॉपुलर नहीं, समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन, एक ऐसा काम बहुत तेजी से हो जाए बिना किसी हेजिटेशन या बिना किसी डाउट्स के हो जाए। आगे चलते हैं, ऑल रोड्स लीड टू रोम, जितनी भी रोड्स हैं वो कहाँ के लिए लीड कर रही हैं, ऑल रोड्स लीड टू रोम, मतलब क्या है, सारे जो रूट्स हैं, जो सारे रूट्स हैं एक ही जगह पहुंच रहे हैं, तो डिफरेंट रूट्स टू द सेम गोल, गोल एक ही है, लक्ष्य एक ही है, ठीक है, रूट्स अलग अलग हैं, रूट्स अलग अलग हैं, ठीक है भैया, डिफरेंट रूट्स टू द सेम गोल, ठीक है भैया। आगे चलते, जैसे आपको सिलेक्शन लेना सीजीएल में तो अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन टारगेट क्या है कि सीजीएल निकालना, रैंक लानी है भैया। ब्लो हिज टॉप, अभी मैंने बताया था, इसी को बोलते हैं संस्फरी, इन रेड भी बोल सकते हो, संस्फरी, गुस्सा, बी वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। बियॉन्ड द पेल, अब बताओ बियॉन्ड द पेल मतलब, इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जो तुम एक्सेप्ट ही ना कर सको, हाँ जी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनएक्सेप्टेबल, क्या बोल सकते हो, अनएक्सेप्टेबल, एक ऐसी चीज जिसको एक्सेप्ट ही ना कर सको, कर दो नेक्स्ट, अनएक्सेप्टेबल, क्या कर दोगे, अनएक्सेप्टेबल। और बताओ, अच्छा इन द रेड क्या होता है, सॉरी इन द पेल क्या होता है, इन द पेल क्या होता है, अंडर द वेदर क्या होता है, अंडर द वेदर, जल्दी से बताओ, अंडर द वेदर क्या होता है, ऑफ कलर क्या होता है, ऑफ कलर, इन सब का मतलब क्या होता है, इल, बीमार सा प्रतीत होना, कैसा दिखाई देना, बीमार हो जाना। आगे चलते हैं, अगली इडियम, बीफ अप, किसी चीज को बीफ अप करना, बीफ अप का मतलब होता है किसी चीज को फोर्टिफाई कर देना, फोर्टिफाई, और फोर्टिफिकेशन करते हो, आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उनके किले के बाहर देखना, एक किले बंदी थी, फिर एक नदी थी, चार दीवारी थी, उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथन, किसी चीज को मजबूती प्रदान करना, क्या करना, मजबूती प्रदान करना। आगे, बीटिंग द ड्रम या बैंगिंग द ड्रम, दो इडियम्स हैं, या तो पेपर में आएगा बीटिंग द ड्रम, या तो पेपर में आएगा बैंगिंग द ड्रम, दोनों का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, दोनों का मतलब क्या होता है, टू वॉइस वन सपोर्ट, अपने सपोर्ट के लिए चिल्लाना, लोगों से हेल्प ऊपर कर दो, लोगों से हेल्प मांगना अपने सपोर्ट के लिए। आगे चलते हैं, कैट गॉट योर टंग, कैट बिल्ली तुम्हारी टंग मांग ली, बिल्ली के मुंह में तुम्हारी टंग फंस गई, जब बिल्ली के मुंह में तुम्हारी टंग फंस गई तो उस समय तुम कुछ बोल पाओगे कि नहीं, तो सबको पता है कुछ नहीं बोल पाओगे, स्पीचलेस हो जाओगे। कैट स्नैप क्या होता है, कैट स्नैप, अच्छा 40 विंग्स क्या होता है, 40 विंग्स, दोनों का मतलब तो आपको पता ही होगा, दोनों का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, थोड़े समय के लिए सोना, शॉर्ट स्लीप, झपकी लेना, ठीक है भैया। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ क्या होता है, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कुत्ते और बिल्ली वाला जीवन कैसा होता है, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, इनका मतलब क्या होता है, ट्रबलसम जीवन, मुसीबत से भरा हुआ, मुसीबत से भरा हुआ, ट्रबलसम लाइफ, ठीक है भैया, ट्रबलसम लाइफ। एक इडियम और आती है, रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है, रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है, जल्दी से बताओ, इसका मतलब होता है टोरेंशियल रैन, कैसी रैन, टोरेंशियल रैन, टोरेंशियल बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश, टोरेंशियल रैन, इसी को बोलते हैं डाउन पॉर, क्या बोलते हैं, डाउन पॉर, या पेपर में क्या आएगा, हैवी रैन, मूसलाधार बारिश, हैवी रैन, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, ठीक है। रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स विस्कर्स का मतलब क्या होता है, कैट्स विस्कर्स होते हैं जो मूछें होती हैं बिल्ली की, इसको बोलते हैं वेरी अट्रैक्टिव, कोई एक ऐसी चीज जो तुम्हें आकर्षित कर रही है, वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है भैया, वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा क्या हो, अट्रैक्टिव हो। अगली इडियम क्या है, कट टू द क्विक, अभी मैंने बताया था, कट टू द क्विक का मतलब क्या होता है, किसी को या तो चेस करो या किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर दो, हर्ट इंटेंसली, जानबूझकर किसी को हर्ट करो। आगे, कैरी द कैन, कैन को कैरी करना, कैन, कैन तो जानते हो ना, कैरी द कैन, इसका मतलब होता है किसी ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेना, कि हमने कैन पी है, एक्सेप्ट कर लेना, मैंने दारू पी है, ये वैसे तो किसी को दारू वारू नहीं पीना चाहिए, ठीक है भाई साहब, किसी को नहीं पीना चाहिए, ये मैं बता रहा हूं। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं। ग्रेन फ्रॉम ईयर टू ईयर, जल्दी से बताओ, ईयर टू ईयर, जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, जल्दी से बताओ सारे लोग। ग्रीन, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर क्या होगा? सॉरी सॉरी, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर क्या मतलब होता है? टू स्माइल अलॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की वजह से बहुत ज्यादा हंसना। आगे चलते हैं। गॉड्स एकर, गॉड्स एकर क्या होता है? ये तो पता ही होगा। गॉड्स एकर का मतलब क्या होता है? गॉड्स एकर का मतलब होता है कब्रिस्तान, चर्च यार्ड, इसी को बोलते हैं सेमेट्री, सेमेट्री, ठीक है भैया, सेमेट्री। अच्छा, क्रेमेटोरियम क्या होता है? क्रेमेटोरियम होता है जहां पे लोगों को जलाया जाता है, और सेमेट्री क्या होता है? जहां पे लोगों को दफनाया जाता है, इसी को बोलते हैं नेक्रोपोलिस। क्या बोलते हैं भाई साहब? नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस, ठीक है भैया, नेक्रोपोलिस। नेक्रो एक रूट वर्ड आता है डेड बॉडी से रिलेटेड, जहां पे डेड बॉडी को पॉलिश किया जाता है, नेक्रो पॉलिस, ये वाला पॉलिस, ठीक है भैया। चर्च यार्ड। अल्टार क्या होता है? ये वेदी जहां पे बलि दी जाती है, उसे अल्टार बोलते हैं। आइल क्या होता है? आइल एक गलियारा, जो पाथ वे होता है कहीं जाने के लिए। चर्च आपको पता ही है। आगे, वर्क इन टेंडम, जल्दी से बताओ वर्क इन टेंडम क्या होता है? सारे लोग कमेंट करो। वर्क इन टेंडम का मतलब होता है साथ में मिलकर काम करना, वर्क टुगेदर, साथ में मिलकर काम करना। कैसे काम करना? वर्क टुगेदर, साथ में मिलकर काम करना। कॉस्ट समवन ए ड्रिफ्ट, जल्दी से बताओ। टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पस, बिल्कुल किसी को बिना सपोर्ट के लीव कर देना। लीव इन द लर्च का मतलब क्या होता है? लीव इन द लर्च, किसी को बीच मझधार में छोड़ देना। लीव समबडी, लीव समबडी इन नीड, जब सामने वालों को जरूरत है उस समय छोड़ देना। इन नीड, जब सामने वाले को जरूरत है उस समय छोड़ देना। या इसी को बोलते हैं हाई एंड ड्राई, किसी को अकेला छोड़ देना, हाई एंड ड्राई, किसी को मुसीबत समय में हाई टाइम पे अकेला छोड़ देना, ड्राई छोड़ देना, हाई एंड ड्राई। आगे चलते हैं। बेंजामिन्स पोर्शन, इसी को बोलते हैं लायंस शेयर। अब बताओ, कोई शिकार होगा, उसमें शेर छोटा वाला हिस्सा खाएगा चीते, या बड़ा वाला हिस्सा खाएगा? शेर छोटा हिस्सा खाएगा यार, शेर जब कहीं कब्जा करेगा छोटे हिस्से पे करेगा। बताओ भैया, लायंस शेयर, किसी चीज का लार्जेस्ट शेयर, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं बेंजामिन्स शेयर, या और क्या बोलते हैं? लायंस शेयर। आगे चलते हैं। ब्रेक स्वेट, ब्रेक स्वेट का मतलब क्या होता है? टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, शायद रिपीट हो गया। ब्रेक स्वेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना। आगे चलते हैं। बी हार्ड हिट, बहुत ज्यादा हार्ड हिट हो, किसी को हार्ड हिट करो, तो इसका मतलब क्या होता है? सीवियरली अफेक्ट। और देखो, टेक टू हार्ट क्या होता है? जल्दी से बताओ। टेक टू हार्ट, किसी चीज को दिल पे ले लेना। टेक सीरियसली, गंभीरता से लेना, कहते नहीं तुम्हारी बात हमें दिल पर लग गई है, टेक सीरियसली, ठीक है भैया। अब पेपर में आएगा टेक हार्ट, पेपर में आएगा लूज हार्ट, क्या आएगा? लूज हार्ट। इनका मतलब क्या होता है? टेक हार्ट का मतलब होता है इनकरेज करना, क्या करना? किसी को इनकरेज करना। और लूज हार्ट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्करेज करना। लूज हार्ट होगा हतोत्साहित करना, टेक हार्ट मतलब होता है प्रोत्साहित करना। हार्ट टू हार्ट क्या होगा? दिल से दिल की बातें। हार्ट टू हार्ट का मतलब होता है सीधे बात हो जाए, सीधे, डायरेक्टली। हार्ट टू हार्ट का मतलब होता है डायरेक्टली। आफ्टर वंस ऑन हार्ट क्या होता है? आफ्टर वंस ऑन हार्ट, जल्दी से बताओ। आफ्टर वंस ऑन हार्ट का मतलब होता है वंस लाइकिंग, किसी की क्या हो? पसंद हो। वंस लाइकिंग, किसी की क्या हो? पसंद हो। और बताओ, हार्ट एंड सोल क्या होता है? जल्दी से बताओ। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है तुम्हें पूरी तरह से किसी चीज के लिए क्या होना पड़ेगा? डिवोटेड होना पड़ेगा, समर्पित, कंप्लीटली डिवोटेड। ठीक है भाई साहब, मैंने 250 बोला है, ये हमें लग रहा है 400 हो जाएंगे, लेकिन ये लप्पू सी इडियम से, ये आपका रिवीजन हो रहा है, असली इडियम तो ये है। अगला इडियम। अब बियर गार्डन, कैसा गार्डन हो? बियर का गार्डन हो, जल्दी से बताओ। बियर गार्डन क्या होता है? ये तो तुम्हारा फेवरेट वर्ड आ गया, बियर गार्डन, जल्दी से बताओ। अ प्लेस ऑफ नॉइस एंड डिस्टरबेंस, एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो। ठीक है भैया, बहुत ज्यादा क्या हो? शोर शराबा हो, जल्दी से बताओ। आगे, बैक ऑफ बियॉन्ड, इसका मतलब होता है रिमोट प्लेस। हाँ, अ रिमोट प्लेस, कैसा प्लेस? रिमोट प्लेस। बैक ऑफ बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? रिमोट प्लेस। नेक्स्ट कर दो। बैंडी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? बैंडी वर्ड्स होता है किसी से आर्ग्यू करना, आर्ग्यू करना, किसी से क्या करना? आर्ग्यू करना। बैंडी, किसी का फोन है,
बता देना क्लास ले रहे हैं फोन, है ना। बैंडी वर्ड्स मतलब आर्ग्यू होता है। आगे चलते हैं। बेगर डिस्क्रिप्शन, जल्दी से बताओ। बेगर डिस्क्रिप्शन एक ऐसा डिस्क्रिप्शन, अब बताओ जो भिखारी होते हैं, गरीब होते हैं, उनके लिए कोई डिस्क्रिप्शन होता है क्या? उनकी बात कोई करता है क्या? कोई नहीं। कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसको क्या नहीं कर सकते? देख लो आवाज आवाज आ रही कि नहीं। कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, एक बार देख लो। एक ऐसी चीज जिसको कोई क्या ना कर सके, डिस्क्राइब ना कर सके, उसे बोलते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, किसी डिलेमा के हॉर्न्स पे होना, सींगों पे होना, इसका मतलब होता है एक तो ऑलरेडी डिलेमा और ज्यादा उसकी सींगों पे, एक तो सामने तुम्हारे सांड खड़ा है, उसके सींगों के सामने आगे, एक मतलब बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन, अ डिफिकल्ट सिचुएशन या चॉइस। अच्छा, टेक अ बुल, टेक अ बुल बाय द हॉर्न्स, ये क्या होता है? किसी बुल को सींगों से पकड़ लेना, इसे क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बाइट द बुलेट। क्या बोलते हैं भाई साहब? बाइट द बुलेट। इसी को बोलते हैं बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट। फेस डिफिकल्टी, फेस डिफिकल्टी मुसीबत का सामना करना, डिफिकल्टी विद ब्रेवरी बहादुरी से, विद ब्रेवरी मुसीबत का सामना करना, वो कैसे करना? बहादुरी से करना। पंखा चला दें थोड़ा। मुसीबत का सामना करना भाई साहब, वो कैसे करना? ये क्यों नहीं चल रहा है? खराब है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ब्रिंग टू बुक, अब बताओ ब्रिंग टू बुक, किसी को किताब में लाना, इसका मतलब है किसी को अकाउंटेबल ठहरा देना, जिम्मेदार ठहरा देना, होल्ड अकाउंटेबल। आगे बैटन, सॉरी बैटन डाउन द हैचेस, जल्दी से बताओ। बैटन डाउन द हैचेस बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है बुरी स्थिति के लिए तैयार हो जाना, प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अच्छा, लॉक स्टॉक एंड बैरल क्या होता है? जब युद्ध में लड़ने जाते हैं हमारी सेना के जवान, तो पहले लॉक लगाते हैं, फिर स्टॉक लगाते हैं, फिर बैरल टांग टांग देते हैं। कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से क्या हो जाए? कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से तैयार, प्रिपेयर्ड। अच्छा, आउट एंड आउट क्या होता है? ये तो लप्पू सी इडियम है। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, पूरी तरह से। आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली। इन्स एंड आउट्स, आउट्स का मतलब क्या होता है? इन्स एंड आउट्स। जल्दी से बताओ। चैप्टर एंड वर्स का मतलब क्या होता है? चैप्टर एंड वर्स, जल्दी से बताओ। चैप्टर एंड वर्स। रूट एंड ब्रांच क्या होता है? रूट एंड ब्रांच, जल्दी से बताओ। रूट एंड ब्रांच। नेक एंड क्रॉप क्या होता है? नेक एंड क्रॉप, नेक एंड क्रॉप, इन दोनों का मतलब होता है एग्जैक्ट डिटेल या कंप्लीट डिटेल। या तो पेपर में आएगा कंप्लीट डिटेल्स, या तो पेपर में आएगा एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिटेल, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट। कैसी चीज हो? टू द पॉइंट हो, बिल्कुल टू द पॉइंट हो। आगे चलते हैं। आगे बैलून गोज अप, तुम्हारे बैलून ऊपर जा रहे हैं, बैलून गोज अप, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, गंभीर हो जाए। अ सिचुएशन टर्निंग अनप्लीजेंट या सीरियस। आगे चलते हैं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, किसी एक ऐसे इंसान को ब्लेम करना कि जिसकी गलती ही ना हो। स्कॉल्डिंग द वन हु इज इनोसेंट, नहीं भैया, इनोसेंट नहीं, गलत जगह के लिए वो करना। लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस, गलत चीज खोजना, गलत जगह खोजना। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। बैक सीट ड्राइविंग, जल्दी से बताओ। बैक सीट ड्राइविंग का मतलब क्या होता है? ऑफरिंग एडवाइस विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के एडवाइस ऑफर करना, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के। कैसे? बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या ऑफर करना? एडवाइस ऑफर करना, बिना कोई जिम्मेदारी के। आहा, ऊपर करो। चलो छोड़ो छोड़ो। आगे, बाई अ लॉन्ग चौक, बाई अ लॉन्ग चौक का मतलब होता है एक बड़ा हिस्सा, इसी को बोलते हैं मेजॉरिटी, इसी को बोलते हैं बिगर चंक। क्या बोलते हैं? बिगर चंक, बिगर चंक। अगली इडियम, अपील टू सीजार। अपील टू सीजार का मतलब होता है सीजार एक व्यक्ति ऐसा होता है जो राजा होता है कहीं का, तो इसका मतलब राजा तो कहीं का सबसे ऊंचा वो होता है। अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, जैसे भारत में आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से अपील करो तो हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। ऑल इन वन स्पीच, सारी चीजें एक ही जगह पे, सारी चीजें एक ही जगह पे। विदाउट डैमेज, बिना किसी नुकसान के। एंट इन योर पैंट्स, तुम्हारे पैंट्स में क्या आ जाए? चीटियां आ जाए, तुम्हारे पैंट में क्या आ जाए? चीटियां आ जाए, तो तुम क्या हो जाओगे? रेस्टलेस हो जाओगे, रेस्टलेस। आगे,
एंगल फॉर, जल्दी से बताओ, एंगल बना रहे हो तुम कहीं पे, क्या बना रहे हो, एंगल बना रहे हो। इसका मतलब क्या होता है, टू अचीव समथिंग इन इनडायरेक्ट वे। अब देखो तुम ऐसे जाना था, कहीं पे तुम्हें जाना है यहाँ पे, तो तुम पहले ऐसे गए फिर ऐसे, पर एक हमारी तरह आदमी ऐसे एंगल बना के सीधे चला गया इनडायरेक्ट, जबकि रास्ता पहले ऐसे था ऐसे। ये तो आपने पढ़ा ही होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री में। आगे, अवे विद द फेरीज, फेरीज से अवे होना, फेरीज से क्या हो जाना, दूर हो जाना। अब जल्दी से बताओ, फेरीज से दूर हो जाना क्या होता है, जल्दी से बताओ। अवे विद फेरीज, जल्दी से बताओ। नॉट फेसिंग रियलिटी, वास्तविकता से दूर, नॉट फेसिंग रियलिटी, वास्तविकता से दूर हो जाना। बी गिवन द एक्स, किसी पे कुल्हाड़ी चला देना, किसी पे कुल्हाड़ी चला देना, या इसी को बोलते हैं, चलो पहले बाद में बताते हैं, इसी को बोलते हैं नौकरी, नौकरी से निकाल दिया जाना या नौकरी कुछ खो देना। अब बताओ ये क्या होता है, हिट द सैक, हिट द सैक क्या होता है, हिट द सैक, जल्दी से बताओ। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, सोने जाना, बेड पे जाना, गो टू बेड। गेट द सैक क्या होता है, गेट द सैक, किसी नौकरी से निकाला जाना। डिसमिस फ्रॉम द जॉब, किसी नौकरी से तुम्हें क्या किया जाना, डिसमिस किया जाना, फ्रॉम द जॉब। ठीक है भैया। किक द बकेट क्या होता है, किक द बकेट, जल्दी से बताओ। हिट द बकेट पेपर में आएगा या किक द बकेट आएगा। टू डाई, टू डाई मर जाना, निपट जाना। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स क्या आएगा, हिट द बुक्स का मतलब होता है स्टडी करना, पढ़ाई करना, नोट करते हुए चलो। ठीक है, इसकी पीपीटी आपको मिलेगी ऐसे ही विद एक्सप्लेनेशन, पीडीएफ भी मिलेगी आंसर्स के साथ। कहाँ पे मिलेगी, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे मिलेगी, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे। और जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 2026 के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे हमारा बैच है, इंग्लिश स्पेशल बैच है 399 का, वो ले सकते हो। और कंप्लीट एसएससी का बैच भी है 999 का, वो भी ले सकते हो। डेमो क्लासेज आपको वहां पे मिल जाएंगी, और डेमो क्लासेज यहाँ पे भी हैं, आप ये भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, अगला ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सपोर्ट जो फेल हो जाए, अनरिलायबल सपोर्ट। ठीक है भैया, तो सपोर्ट दैट फेल्ड। अगली इडियम, बैंक फॉर द बक, किसी बक के लिए बैंक करना, जल्दी से बताओ। किसी बक, बक का मतलब होता है पैसा, मोर वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, मिस द बोट का मतलब क्या होता, मिस द बोट, पेपर में आएगा मिस द बक। इसका मतलब पहले तो बताओ, मिस द बोट का मतलब होता मिस एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी को गंवा देना जो आपके पास आई थी, अपॉर्चुनिटी। अच्छा, पास द बक का मतलब क्या होता, पास द बक, पास द बक का मतलब होता है किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देना, जिम्मेदारी से दूर भागना और किसी और को सौंप देना। हैंड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना। ठीक है भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना। आगे, ब्रीद ऑफ फ्रेश एयर, मतलब बिल्कुल शुद्ध सांस लेना, आ हा हा। समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, कोई बिल्कुल नया और रिफ्रेशिंग हो। बिहाइंड दैट, बताओ, बिहाइंड दैट पहली बार आप सुन रहे होगे, एट अ डिसएडवांटेज। अच्छा, नंबर की बात है तो ये बताओ, बेकर्स डजन क्या होता है, बेकर्स डजन, नंबर की बात आ रही, बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 इन नंबर, 13 इन नंबर। अब आपने एप्पल्स नंबर एट सिक्सेज एंड सेवंस पढ़ाई है, नंबर से रिलेटेड, उसका मतलब होता है डिसऑर्डर। अच्छा, इन द सेवंथ हेवेंस क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, सारी पीवाई क्यू जी है। इन द सेवंथ हेवेंस क्या होता है, ठीक है। ऑन क्लाउड नाइन क्या होता है, ऑन क्लाउड नाइन क्या होता है। अच्छा, ओवर द मून क्या होता है, ओवर द मून क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। वॉक ऑन एयर क्या होता है, वॉक ऑन एयर क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा क्या हो जाना, खुश हो जाना, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, खुश। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। आगे, बी इन द ब्लैक, ब्लैक में होना, बी इन द ब्लैक का मतलब होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमा रहे हो तो इसका मतलब है टू मेक मोर देन द एक्सपेंडिचर, खर्च से ज्यादा कमा रहे हो, खर्च से ज्यादा कमा रहे हो। अगली इडियम,
एप्रोपोस ऑफ नथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज से कोई संबंध ना हो। जैसे पिछली एरर्स की क्लास थी और ये इडियम्स की, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, उसमें अलग कंटेंट, इसमें अलग, उसमें ग्रामर, इसमें वोकैब। हैविंग नो रेलिवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन, प्रीवियस डिस्कशन या प्रीवियस सिचुएशन का कोई संबंध ना होना। आगे, ऑल इन अ डेज वर्क, सारी चीजें जो हैं एक दिन का काम है, इसको क्या बोलते हैं? समथिंग अनयूजुअल और डिफिकल्ट एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ समवंस नॉर्मल रूटीन, एक अनयूजुअल चीज जो किसी की नॉर्मल रूटीन को एक्सेप्ट किया गया हो, ठीक है, नॉर्मल रूटीन में जो चीज आ जाए उसे बोलते हैं भाई साहब, जिस जो नॉर्मल रूटीन में आ जाए। आगे, ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, हमेशा ब्राइड के बगल में, दुल्हन के बगल में जो चलते हैं वो बनना, कभी दुल्हन ना बनना। इसका मतलब होता है समवन हु ऑलवेज कम्स सेकंड, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरे नंबर पे आता हो। और सीरियल में दूसरे नंबर पे आना भी बुराई नहीं है। रैंक 2 आपको पता ही है क्या वैल्यू है। आगे चलते हैं। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब होता है, नहीं उसे, हाँ, एसिड टेस्ट का मतलब होता है क्रिटिकल टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो, गंभीर टेस्ट हो, उसे बोलते हैं एसिड टेस्ट। अ मैलिशियस वे नहीं भैया, अ टेस्ट दैट शोज नहीं भैया, हार्म नहीं, प्रूफ दैट नहीं, डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, सच्चाई और झूठ का जो बिल्कुल फिक्स ट्रूथ हो उसको बोलते हैं। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, जल्दी से बताओ, बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब क्या होता है? टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा कोशिश करना, बिल्कुल, स्पेशली फॉर समवन, किसी को मनाने की तुम लोग बहुत कोशिश करते हो। आगे चलते हैं। बॉर्न टू द पर्पल, पर्पल में जन्म लेना, पर्पल में, इसका मतलब होता है बॉर्न इन अ रॉयल्टी। अच्छा, ब्लू ब्लड क्या होता है? ब्लू ब्लड, अभी रॉयल्टी की बात है तो ब्लू ब्लड होता है रॉयल पर्सन। कैसा पर्सन? रॉयल, शाही व्यक्ति, और शाही में जन्म लेना, ठीक है, इसी को बोलते हैं अरिस्टोक्रेटिक पर्सन, शाही व्यक्ति, अरिस्टोक्रेटिक पर्सन, अरिस्टोक्रेटिक पर्सन बोल सकते हो, ठीक है भाई साहब। और ट्रू ब्लू क्या होता है? ट्रू ब्लू क्या होता है, जल्दी से बताओ, ट्रू ब्लू क्या होता है? ट्रू ब्लू का मतलब होता है लॉयल, तुम्हें कैसा व्यक्ति चाहिए? लॉयल चाहिए, फिडल पर्सन चाहिए। फिडेलिटी क्या होती है? लॉयल्टी, ये मैंने पढ़ाया ही है। ट्रू ब्लू। अच्छा, ब्लू की बात आ गई तो ब्लू, ब्लू आइड क्या होता है? ब्लू आइड, ब्लू आइड का मतलब होता है फेवरेट पर्सन, कैसा पर्सन? जो आपका प्रिय हो, फेवरेट पर्सन, इसी को बोलते हैं एन एप्पल ऑफ वन साइड। क्या बोलते हैं भाई साहब? एन एप्पल ऑफ वन साइड, एन एप्पल, एन एप्पल ऑफ वन साइड, किसी की आंखों का तारा, राज दुलारा होना। आगे, ये तो हो गया ब्लू। अच्छा, ब्लैक एंड ब्लू क्या होता है? ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को ऐसा मारना वो पहले काला पड़ जाए बाद में नीला, तो इसका मतलब होता है बीट मर्सीलेसली, निर्दयता से किसी को मारना, बीट मर्सीलेसली, निर्दयता से मारना। बीट ब्लैक एंड ब्लू आ गया। अच्छा, ब्लू रिबन क्या होता है? ब्लू रिबन, अब आप लोग ओलंपिक्स देखते होंगे, जब उसमें मेडल पहनाया जाता है तो मेडल में जो रिबन होता है कौन से कलर का होता है? ब्लू, इसका मतलब होता है हाईएस्ट प्राइज। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल तो हाईएस्ट प्राइज ही होता है किसी चीज का, ठीक है। इन ब्लू जो आपको पता ही था, सैड हो जाना, दुखी हो जाना, तो ब्लू को मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। बात थी पर्पल की, तो ये लॉयल आपने पढ़ ही लिया, रॉयल आपने पढ़ लिया। इन आ पिंक क्या होता है? कहां पे बताएं? नेक्स्ट पेज में बता देते हैं। अच्छा, इन अ पिंक का मतलब क्या होता है? इन अ पिंक, इन अ पिंक आपको पता ही होगा, इन द पिंक भी आपको पता ही होगा, जल्दी से बताओ। इन अ पिंक का मतलब होता है जॉयफुल होना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। और इन द पिंक क्या होता है? इन गुड हेल्थ, उसके गाल बिल्कुल गुलाबी दिखाई देने, इन गुड हेल्थ होना, अच्छे स्वास्थ्य में होना भाई साहब, ठीक है भाई साहब। आगे चलते हैं। ब्रिंग द हाउस डाउन, मैंने क्या बताया? विजयी होने के बाद जो आप खुशियां मनाओगे उसे हम बोलते हैं क्या? ब्रिंग द हाउस डाउन। पास द बुल, नहीं भैया, पास द बिल अनैनिमसली नहीं, अम्यूज द ऑडियंस ग्रेटली, किसी ऑडियंस को बहुत ज्यादा खुश कर देना, अपने घर वालों को बहुत ज्यादा खुश कर देना, विक्टोरियस हो जाना, विजयी हो जाना, कैरी द डे कर देना, कैरी द डे, या विक्टोरियस के साथ साथ विक्टोरियस एंड विजयी होने के बाद जो सेलिब्रेशन होता है उसे बोलते हैं ब्रिंग द हाउस डाउन, या इसी को बोलते हैं पेंट द टाउन रेड। और कैरी द डे का मतलब भी होता है विक्टोरियस। और कॉल इट अ डे का मतलब पता है क्या होता है? कॉल इट अ डे का मतलब होता है जो तुम काम कर रहे हो वो काम करना बंद कर देना, संन्यास ले लेना, इसी को बोलते हैं हैंग अप वंस बूट्स,
टेक रिटायरमेंट या स्टॉप वर्किंग, कोई काम करना जो आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाना बंद कर दूं तो मैं क्या करूंगा, हैंग अप वंस बूट्स करूंगा या कॉल इट अ डे। जो लोग WWE देखते हैं तो देखा होगा जॉन सीना ने रिंग में अपने बूट्स को हैंग कर दिया, वहीं पे रख दिया। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं, सॉरी आगे। बैक ऑन वंस फीट, अपने पैरों पे खड़े हो जाना, अपने पैरों पे खड़े हो जाना। टू बी हेल्दी अगेन, दोबारा से, बीमारी के बाद दोबारा से हेल्दी हो जाना। ठीक है भाई साहब। फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल के से फ्लाई करना, जल्दी से बताओ इसका मतलब होता है अपना टेम्पर लूज कर लेना। लूज वंस टेम्पर सडनली, अचानक से बहुत ज्यादा क्या हो जाना, गुस्सा हो जाना। आगे, गेट द मैसेज, किसी का मैसेज प्राप्त कर लेना, ऊपर चले जाना। गेट द मैसेज का मतलब होता है अंडरस्टैंड व्हाट इज इंप्लाइड बाय अ रिमार्क और एक्शन, किसी चीज को अच्छी तरह से समझ लेना भाई साहब। आगे, फ्लाई इनटू अ पैशन, ये तो बिल्कुल बहुत बार आई है, तो इसका मतलब होता है टू बिकम एंग्री सडनली। आगे, एल्बो ग्रीस, अभी मैंने ग्रीस द पाम बताया था, अब आ गया एल्बो ग्रीस, इसका मतलब होता है हार्ड फिजिकल एफर्ट्स, हार्ड फिजिकल एफर्ट्स। आई कैंडी, कोई चीज क्या है, आई कैंडी है, इसका मतलब है कि एक ऐसी चीज जो देखने में तो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही लेकिन हो बेकार। समथिंग और समवन विजुअली अपीलिंग और अट्रैक्टिव बट नॉट यूजफुल। एवरी टॉम डिक एंड हैरी, मतलब सारे लोग, सारे कैसे लोग, साधारण लोग। ऑल ऑर्डिनरी पीपल। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है, अ डाइम अ डजन, अ डाइम एंड अ डजन। रैंक एंड फाइल क्या होता है, रैंक एंड फाइल क्या होता है, जल्दी से बताओ रैंक एंड फाइल क्या होता है। मैन इन द स्ट्रीट क्या होता है, मैन इन द स्ट्रीट, समझो बात को, मैन इन द स्ट्रीट क्या होता है। मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं, मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या होता है, समझो। देखो भैया, एक ऐसा आदमी जो घास फूस लाता हो, स्ट्रॉ मतलब घास फूस, वो साधारण व्यक्ति होगा। डाइम अ डजन, एक मतलब जो डजन गिन रहा हो, केला बेच रहा हो, दर्जन में भाव में कोई चीज बेच रहा हो, वो भी साधारण आदमी। एक ऐसी रैंक जो ऑफिस में फाइलें ले जाती हो, एमटीएस वाली रैंक, वो भी ऑर्डिनरी जॉब। और मैन इन द स्ट्रीट, एक ऐसा आदमी जो गलियों में फेरी लगा रहा हो, इन सब का मतलब होता है ऑर्डिनरी पर्सन या अ पर्सन विद नो सोशल रिस्पेक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसका सामाजिक ज्यादा रिस्पेक्ट ना हो, उसे बोलते हैं क्या, अ डाइम अ डजन, मैन इन द स्ट्रीट, रैंक एंड फाइल, मैन ऑफ स्ट्रॉ, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, मतलब कॉमन पीपल। कैसे पीपल, कॉमन पीपल। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। कैच टाइम बाई द फोरलॉक, इसका मतलब क्या होता है, किसी अवसर को पकड़ लेना, किसी अवसर को क्या कर लेना, पकड़ लेना। सीज अपॉर्चुनिटी, किसी अवसर को क्या करना, पकड़ लेना। हाँ सु, अभी क्लास में हम बाद में, ठीक है। आगे, आगे चलते हैं भाई साहब, आगे। अगला वर्ड क्या लिखा है, एस्प्रिट द कॉप्स, इसका मतलब क्या होता है, कहीं पे क्या दिखाना, सामंजस्य दिखाना, एकता दिखाना, यूनिटी दिखाना। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। डाउटिंग थॉमस, थॉमस के ऊपर डाउट करना, थॉमस के ऊपर तुम क्या कर रहे हो, डाउट करना, इसका मतलब कैसा व्यक्ति होगा, डाउटफुल पर्सन होगा। थॉमस के ऊपर अगर तुम डाउट कर रहे हो तो वो व्यक्ति कैसा होगा, स्केप्टिक, डाउटफुल पर्सन। आगे चलते हैं। डेड वुड, ये तो आपको ऐसे ही पता होगा, डेड वुड एक ऐसी लकड़ी जो डेड हो चुकी है, मतलब जिसका अब कोई यूज नहीं है। पीपल और थिंग्स हु आर नो लॉन्गर यूजफुल, ऐसे लोग, ऐसी चीजें जो अब यूजफुल ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डेड वुड। क्या बोलते हैं, डेड वुड। आगे चलते हैं। गेट द बूट, गेट द बूट, किसी को लात मार देना, कहते हैं लात मार के बाहर निकाल देंगे, इसका मतलब होता है गेट फायर्ड, नौकरी से निकाल देना। अभी मैंने बताया था गेट द सैक, इसका मतलब होता है नौकरी से निकाल देना, फायर्ड कर देना। एक फ्रेजल वर्ब बहुत सुनी होगी कोरोना के समय, ले ऑफ कर देना, नौकरी से निकाल देना। डॉग्स चांस, कुत्तों का चांस, अब बताओ कुत्तों का कितना चांस होता है, कुत्तों का कोई चांस नहीं होता, वो कुत्ते ही रहते हैं। नो होप एट ऑल, ये इडियम बहुत फेमस है। डंकी ईयर्स, अब गधों का समय कम जल्दी आ जाता है या लेट आता है तो सबको पता है, लॉन्ग टाइम, लंबा समय, बहुत दिनों बाद समय आता है किसका, गधों का, अ लॉन्ग टाइम, लंबा समय। आउट ऑफ विदाउट अ सीलिंग, बिना किसी सीलिंग के आउट हो जाना, इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ विदाउट अ सीलिंग, जल्दी से बताओ, आउट ऑफ विदाउट अ सीलिंग, सॉरी, कट ऑफ विदाउट अ सीलिंग, ये तो बहुत आसान हो गया, इसका मतलब होता है स्नब्ड हो जाना, नहीं,
डिस इनहेरिटेड हो जाना, डिस इनहेरिटेड, जिसके बारे में किसी को कुछ पता ना हो। आगे चलते हैं। चिकन फीट, चिकन हार्टेड मैंने बताया ही था, चिकन हार्टेड का मतलब तो कायर था, येलो बेलीड मैंने बताया था, पिजियन हार्टेड, ठीक है, लिली लीवर्ड। और चिकन फीड का मतलब होता है पैसा ही ना होना, खाने के लिए पैसा ही ना होना, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, या बहुत कम पैसा होना। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। कैंडल एट बोथ एंड्स, कैंडल को क्या करना, दोनों तरीके से जलाना, दोनों तरीके से। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा काम करने करके अपने आप को थका लेना, टू एग्जॉस्ट वन सेल्फ बाई वर्किंग टू मच। आगे, फील द पिंच, पिंच फील करना, बताओ जल्दी से, फील द पिंच। हाँ, ब्रिंग हर, फील द प्रिंच, इसका मतलब होता है बीइंग हर्ट वाउंडेड बाय समवन, नहीं, टू रिमेन साइलेंट इन इनजस्टिस, नहीं भैया। फील द पिंच का मतलब होता है हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से क्या आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए। आगे चलते हैं। क्लोवेन हूफ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इंटेंशंस बहुत खराब हो, तो इसे बोलते हैं इविल इंटेंशन। क्लोवेन हूफ का मतलब क्या होता है, इविल, इविल इंटेंशन। अच्छा, एवर एंड एनन, इसका मतलब तो आपने पढ़ा होगा, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, इसी को बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून, नीले आसमान पर चांद कभी कभार ही होता, कभी कभार, ओकेशनली, क्या बोल सकते हो, कभी कभार, ओकेशनली। डक टू वाटर, डक किस में आ गई, वाटर में, पानी में डक के लिए तो बहुत आसान चीज है, आसान चीज, लाइक इजिली एंड नेचुरली स्पीकिंग, मतलब आसान, आसानी से कोई बोल रहा है, आसानी से कोई बोल रहा है, उसको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं। एक व्यक्ति जो आसानी से बोल रहा है उसको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं। आगे, एल्बो रूम, तो इसको सबको पता है, एल्बो रूम का मतलब होता है किसी, अभी एल्बो ग्रीस आया था, बहुत सारा एफर्ट्स लगाना, अब आया एल्बो रूम, किसी को काम करने के लिए इनफ स्पेस देना, टू गिव इनफ स्पेस टू मूव और वर्क इन, किसी को काम करने के लिए क्या देना, इनफ स्पेस दे देना, इनफ स्पेस। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। क्लीन द एयर, क्लीन द एयर का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल सबके सामने, ओपन बुक, मतलब कोई चीज हो बिल्कुल ओपन बुक हो, सबके सामने हो, जिसके बारे में सबको पता हो, डिस्कस ओपनली। आगे, कुक द बुक्स, कुक द बुक्स का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड्स को फॉल्सीफाई कर देना, गलत तरीके से रिकॉर्ड्स को पेश करना, टू फॉल्सीफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आगे चलते हैं। फॉर अ कंसिडरेशन, कोई चीज कंसिडरेशन में होना, विदाउट डिले, बिना डिले के, पेड टू समथिंग, किसी को पे करना, जल्दी से बताओ, कोई चीज कंसिडरेशन में हो तो इसका मतलब होता है पेड टू समथिंग, किसी को क्या करना, पेड कर देना, ठीक है, पेड टू द समथिंग। एल्विस है लेफ्ट द बिल्डिंग, जो एल्विस है उसने क्या किया है, बिल्डिंग को छोड़ दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है घर जाओ, एल्विस चला गया, मेन किरदार चला गया, आप घर जाओ। टू सो इज ओवर, गो होम। डाई इज कास्ट, डाई इज कास्ट तो बहुत लप्पू सी इडियम है, बहुत लप्पू सी इडियम है, खत्म बिल्कुल, ठीक है भैया। डाई इज कॉस्ट मतलब बहुत खत्म इडियम है। आगे, इसका मतलब होता है डिसीजन इज मेड, निर्णय हो गया है। आगे, एथनिक क्लींसिंग, जल्दी से बताओ, वर्शिपिंग ऑफ अ सर्टेन एथनिक, किलिंग ऑफ अ सर्टेन एथनिक, किसी रिलीजियस ग्रुप को मार देना, मैसिव स्केल में, बहुत बड़े स्केल में। फैट कैट, फैट कैट क्या होता है, वेल्दी पर्सन होगा या लेजी पर्सन होगा, ज्यादातर लोग लेजी पर्सन लगा देते हैं, नहीं तो फैट कैट तो को क्या बोलते हैं, वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इसी को बोलते हैं बिग कैट, क्या बोलते हैं, बिग कैट बोलते हैं, ठीक है। और राइट हैंड मैन क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, राइट हैंड मैन क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और देखो, किसी को कोई डाउट है, किसी को हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, ये मेरा नंबर, या तो इंस्टाग्राम में संदीप भैया 07 टाइप करके सर्च कर लेना। पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको पता है, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे मिलेगी, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। फैट कैट मैंने बता दिया, बिग कैट मैंने बता दिया। राइट हैंड मैन का मतलब होता है सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, ठीक है। आगे, डेप्ट एज अ ब्रश, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, डेप्ट एज अ ब्रश, इसका मतलब होता है सिली, मूर्ख व्यक्ति। अगला, कम टू ब्लोज, कम टू ब्लोज का मतलब होता है स्टार्ट फाइटिंग आफ्टर अ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट के बाद क्या करना, फाइटिंग शुरू कर देना,
डिसएग्रीमेंट के बाद क्या करना, फाइटिंग शुरू करना। ईजीपीसी इसका मतलब होता है बिल्कुल आसान चीज, अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क, आसान बिल्कुल और सीधे सीधे। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। चिकन स्क्रैच, ये तो आपको पता ही होगा, चिकन स्क्रैच तो आपको पता ही होगा क्या होगा, बिल्कुल पुअर हैंड राइटिंग, बहुत पूरा पुअर हमारी तरह हैंड राइटिंग। ठीक है, जिसको आप पढ़ ना पाओ, पर मेरी हैंड राइटिंग आप लोग पढ़ लेते हो, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ ना पाओ। आगे चलते हैं। फिजल आउट, फिजल आउट का मतलब होता है धीरे 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 एग्जॉस्ट हो जाना, किसी चीज में इंटरेस्ट खो देना, ग्रेजुअली लूज स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट। आगे चलते हैं। कास्ट अ स्लर अपॉन, बताओ किसी चीज में स्लर अपॉन करना, इसका मतलब होता है किसी चीज को डैमेज कर देना। क्या कर देना, डैमेज कर देना, डैमेज कर देना। अगला, क्राई इन द वाइल्डरनेस, ये तो इजी आ गई, ये तो इजी आ गई। इसका मतलब होता है बिना अनहीडेड वार्निंग, हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, बिना ध्यान दी गई वार्निंग, मतलब पहले से किसी को वो नहीं किया गया, पहले से किसी को चेतावनी नहीं दी गई। हीड का मतलब होता है पे अटेंशन। आगे चलते हैं। एवरी इंच अ जेंटलमैन, इसका मतलब होता है हर इंच जो है वो जेंटलमैन है, मतलब पूरी तरह से, इंटायरली पूरी तरह से। आगे, क्लैंप डाउन ऑन, इसका मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रिक्टली बिहेव करना। कैसे बिहेव करना, स्ट्रिक्टली, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नेचर का। कैसा हो जाए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नेचर का हो जाए, बहुत ज्यादा। टू एक्ट स्ट्रिक्टली एंड प्रिवेंट समथिंग, किसी चीज को रोकना। ठीक है भैया, एक्ट स्ट्रिक्टली। आगे, कट एंड ड्राई का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसको आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है। कट एंड ड्राइड इसका मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड। अगली इडियम, क्यूरियोसिटी किल द कैट, क्यूरियोसिटी, अंदर से बहुत ज्यादा तुम्हें क्यूरियोसिटी थी, उसने कैट को किल कर दिया। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाना। ठीक है भैया, उसकी वजह से कोई वो ना हो, ट्रबल ना हो। बीइंग इनक्यूजिटिव, इनक्यूजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस अबाउट अदर पीपल्स अफेयर्स, दूसरे के अफेयर्स में गेट यू इनटू ट्रबल, जिससे तुम मुसीबत में फंस जाओ। किसी के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा के क्या फंस जाना, मुसीबत में फंस जाना। ठीक है भाई साहब, आगे। एवरी एवरी वन एंड हिज ब्रदर, सारे लोग और उसके भाई, सारे लोग और उसके भाई, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा लोग, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। डेविड इज बीटिंग हिज वाइफ, जो डेविड है वो अपनी वाइफ को क्या कर रहा है, बीट कर रहा है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है, एक ऐसे समय सूरज का चमकना जब बारिश हो रही, द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन, जब बारिश हो रही उस समय सूरज का चमकना। आगे, डेविल्स एडवोकेट, इसका मतलब होता है तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, फिर भी काउंटर एग्रीमेंट प्रवेश प्रस्तुत करना, कि सामने वाले को पता है कि वो गलत है, लेकिन जज के सामने फिर भी काउंटर करना। समवन हु प्रेजेंट्स अ काउंटर एग्रीमेंट, कैसा एग्रीमेंट हो, काउंटर एग्रीमेंट हो। अगला, आईब्रो रेजिंग, आईब्रो रेजिंग तो आपको पता ही होगा, आईब्रो रेजिंग तो सबको पता है, ये तो लप्पू सी इडियम आ गई है। इसका मतलब होता है समथिंग विच सरप्राइजेस, एक ऐसी चीज जो तुम्हें सरप्राइज करे, शॉक करे और ऑफेंड करे। आगे, एक्सक्यूज माई फ्रेंच, एक्सक्यूज माई फ्रेंच का मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज माई फ्रेंच का मतलब होता है यूज टू अपोलोजाइज फॉर स्वेयरिंग, किसी को स्वेयर करने के लिए अपोलोजाइज करना, क्षमा मांगना। गो कोल्ड टर्की, ये तो आपको पता ही है, टू स्टॉप डूइंग और यूजिंग समथिंग, किसी काम को करना बंद कर देना, किसी काम को करना क्या करना, बंद कर देना। आगे चलते हैं। फॉल फाउल ऑफ, इसका मतलब होता है किसी से क्या करना, फॉल फाउल ऑफ का मतलब होता है झगड़ा कर लेना। आगे, गेट अ गोल्ड स्टार, हा, गेट अ गोल्ड स्टार, जल्दी से बताओ, गेट अ गोल्ड स्टार का मतलब होता है टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, कोई अच्छा काम करने के लिए मेरिट पॉइंट अर्न करना। फ्ली मार्केट, जल्दी से बताओ, एक ऐसी मार्केट जहां पे सेकेंड हैंड चीजें बिकती हो। आउटडोर मार्केट सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स, एक ऐसी आउटडोर मार्केट जहां पे सेकेंड हैंड चीजें मिलती हो। ठीक है भाई साहब, सेकेंड हैंड तो आप जानते ही होंगे। गेट डाउन द
सॉरी, गेट डाउन टू ब्रेस टैक्स क्या होता है? इसका मतलब होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी बात करना। स्टार्ट टॉकिंग अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। आगे, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच इट। बिफोर दे हैच इट पूरा लिख लो, बिफोर दे हैच इट। अपने चिकन्स ना काउंट करना, इसका मतलब क्या? चोरी होने से पहले अपने चिकन ना काउंट करना। इसका मतलब होता है डू नॉट काउंट अ गुड थिंग दैट हैज नॉट येट हैपन। कोई अच्छी चीज जो अभी हुई नहीं है उसको ना काउंट करना। आगे चलते हैं। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। बेड के गलत साइड पे होना, गलत साइड पे होना। इसका मतलब होता है एक दिन की शुरुआत बहुत बुरे तरीके से करना। मेक अ रॉन्ग डिसीजन नहीं। स्टार्ट द डे इन अ बैड मूड विच कंटिन्यूज ऑल डे लॉन्ग। एक ऐसा दिन बहुत बुरे मूड में शुरू करना, बहुत बुरे मूड में, ठीक है, अपना दिन बहुत बुरे मूड में शुरू करना। आगे चलते हैं। फॉर अ सॉन्ग, इसका मतलब होता है कम पैसों में, बहुत कम पैसों में, एट अ वेरी लो कॉस्ट। आगे, ड्रेस डाउन। ड्रेस डाउन का मतलब होता है गिव समबडी, गिव समबडी, गिव समबडी अ पीस ऑफ वंस माइंड। किसी को अपने माइंड की क्या देना? पीस दे देना। इसका मतलब होता है स्कॉल्ड करना, डांटना, रिब्यूक करना, चाइड करना। क्या करना? रिब्यूक करना, चाइड करना। आगे, कैच अ टार्टर। इसका मतलब होता है एक ऐसे व्यक्ति से डील करना जो उसकी तरह ही है, उससे मैच कर रहा है। टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। आगे, फ्रॉग इन द थ्रोट। तुम्हारे गले में क्या आ जाए? फ्रॉग आ जाए। इसका मतलब तुम्हारा गला भारी हो जाए। हॉर्स और रेस्पी वॉइस, तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा क्या हो जाए? कठोर हो जाए। आगे चलते हैं। फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है जो एक ऐसी गलती जो हिडन है, एक ऐसी गलतियां जो हिडन है, हिडन फॉल्ट्स। क्या बोलते हैं? हिडन फॉल्ट्स। बहुत। अगला, डॉग ईट डॉग। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कंपटीशन, रूथलेसली कॉम्पिटेटिव। इसे बोलते हैं रैट रेस। रैट रेस, टफ कंपटीशन, या इसी को बोलते हैं कट थ्रोट। लोग गला काटने को तैयार हैं, यही होता है, कुत्ते कुत्ते को खाने को तैयार हैं। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। कट अ सॉरी फिगर। एक ऐसी जगह परफॉर्म करना जहां पे आपका परफॉर्मेंस बहुत बुरा हो। तो मेड अ पुअर इंप्रेशन, अपना इंप्रेशन बहुत गलत दिखाना। आगे, एक आउट। ये तो बहुत सरल है, एक आउट, ये तो बहुत सरल है। बताओ भैया। इसका मतलब होता है टू ऑब्टेन और मेक समथिंग विद ग्रेट एफर्ट। बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के किसी चीज को ऑब्टेन करना। आगे चलते हैं। कास्ट आयरन स्टोमक। आयरन स्टोमक का मतलब क्या होता है? वन हु हैज नो प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस विद ईटिंग। खाने में किसी को कोई समस्या ना हो, कुछ भी खा ले। गो अगेंस्ट द ग्रेन। ग्रेन के विरोध में जाना, ग्रेन के विरोध में जाना। समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद वंस वैल्यू सिस्टम। एक ऐसी चीज जिसको जो किसी के वैल्यू से कॉन्फ्लिक्ट करे, विरोध करे। डाउन द रोड। डाउन द रोड का मतलब होता है भविष्य की बात, इन फ्यूचर। डाउन द रोड मतलब इन फ्यूचर। चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स तो आपको पता ही होगा, कैसा? एक स्टिफनेस, मतलब थकान सी आ जाए, क्रैम्प से आ जाए, ठीक है, क्रैम्प आ जाए। अच्छा, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ये तो मैंने बता दिया था। अ डार्क हॉर्स क्या होता है? जल्दी से बताओ। अ डार्क हॉर्स क्या होता है? डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर या अननोन एंट्री। पेपर में दो ऑप्शन आ सकते हैं, एक आएगा अनएक्सपेक्टेड विनर, या पेपर में आएगा अननोन एंट्री। कैसी एंट्री? जिसके बारे में किसी को पता ना हो, अननोन एंट्री। अननोन एंट्री, एक एंट्री जिसके बारे में किसी को पता ना हो। अगली इडियम, गेट समवंस गोट। किसी की गोट पा लेना, इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, टू एनॉय समवन। आगे, डाउन टू द वायर। वायर से डाउन हो जाना। जल्दी से बताओ इसका मतलब क्या होता है? किसी, हाँ, एक ऐसी सिचुएशन जिसका रिजल्ट आखिरी तक ना डिसाइडेड हो। तो डिनोट अ सिचुएशन हुज आउटकम इज नॉट डिसाइडेड अंटिल द वेरी लास्ट मिनट। गिव समबडी अ रिंग। किसी को एक रिंग देना, रिंग कर देना लोग बोलते हैं। इसका मतलब होता है कॉल समवन ऑन द टेलीफोन। किसी को फोन में क्या करना? कॉल करना। किसी को फोन में क्या करना?
कॉल करना। आगे चलते हैं। ड्रेस द पार्ट, ड्रेस द पार्ट का मतलब होता है किसी चीज के लिए सूटेबल दिखना, टू लुक सूटेबल। आगे चलते हैं। डेड लेटर, डेड लेटर एक ऐसा लेटर होता है जब जो कि अब यूज में नहीं है, नो लॉन्गर इफेक्टिव, अब उसका कोई उपयोग ही नहीं है। आगे अच्छा, डेड हीट का मतलब पता है? डेड हीट का मतलब क्या होता है? डेड हीट का मतलब होता है एक ऐसी रेस जो टाई में खत्म हो, एक टफ रेस हो जो टाई में, जिसमें कोई साइड ना जीते, बराबरी पे लोग आते हैं। डेड हीट का मतलब होता है एक ऐसी रेस जहां पे क्या हो, बराबरी पे खत्म हो, जो चीज क्या हो, बराबरी पे खत्म हो, जहां पे कोई ना जीते, बराबरी पे खत्म हो। ठीक है भैया। आगे, नैस होती अपने दांत रगड़ लेना है। एक्सप्रेस रेज, गुस्सा दिखाई देना, एंगर, एक्सप्रेस एंगर, रेज गुस्सा शो करना। आगे, कम अनग्लूड, कम कैसे आना, अनग्लूड आना, कम अनग्लूड, इसका मतलब होता है टू लूज वंस कंपोजर एंड बिकम एंग्री, अपना कंपोजर लूज कर देना। क्रॉस द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करना, इसका मतलब होता है जो चीज जरूरी है उससे डील करना, डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, एक ऐसी चीज जो जब जरूरी हो तब तब उससे डील करना। आगे, डेड रिंगर क्या होता है? ये तो बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट, डेड रिंगर होता है डुप्लीकेट, जो चीज बिल्कुल क्या हो, डुप्लीकेट। अब ये बताओ 155 इडियम्स हो गई हैं, 155 में करीब मैंने 180 इडियम्स आपको लिखवाई होंगी। कैसी लग रही है क्लास? मैं चाहूं तो ज्यादा टाइम भी ले सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेंस का पेपर है या कोई भी पेपर है, जो आने वाला भी पेपर है जनवरी फरवरी में, आप लोग जल्दी से और बेहतरीन कंटेंट पढ़ डालो। ये ईडीएम आपको खुद देख रही होंगी, कोई लप्पू सीडीएम नहीं। आप कोई भी पेपर दो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, एसएससी, जीडी, डिफेंस के एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, कहीं भी आप पेपर दोगे, ये हार्ड वाली ईडीएम्स हैं और ये पेपर में आती हैं, और जब आती हैं उस दिन तुम्हारा दिन खराब होता है। लप्पू लप्पू तो हर कोई कर लेता है, लप्पू लप्पू ईडीएम्स हर कोई कर लेता है। ठीक है भैया। अभी कप ऑफ टी आ जाएगा, हर कोई कर लेगा। ओहो, ड्राइव होम, ये तो बहुत सरल है। ड्राइव होम का मतलब क्या होता है? ड्राइव होम का मतलब तो आपको पता ही होगा, ड्राइव होम का मतलब तो पता ही होगा। ड्राइव होम का मतलब होता है किसी चीज पे ज्यादा दबाव डालना, एम्फेसाइज करना। और डेड हीट का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था, एक ऐसा मुकाबला जो टाई पे खत्म हो जाए, जहां पे कोई ना जीते। कप ऑफ, जो ओ हो, कप ऑफ टी आपने पढ़ा था, कप ऑफ टी आपने पढ़ा था, अ कप ऑफ टी, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, ये तो आपने पढ़ाई है। अ केक वॉक, ये आपने पढ़ाई है। अ केक वॉक, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, इन सब का मतलब होता है इजी। ठीक है। इजी, कैसा काम हो, इजी काम हो, इजी। और कप ऑफ जो का मतलब होता है कप ऑफ कॉफी, किसका कप, कॉफी का। कॉफी पिलाओगे कि नहीं अभी क्लास के बाद? पक्का ना? डन डील। और ना पिलाई तो आगे। कजल वंस ब्रेन, अपने ब्रेन को क्या करना, कजल करना, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा सोचना, टू थिंक हार्ड। आगे, कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है किसी को चैलेंज कर देना, चैलेंज कर देना। अब देखो, जब एसएससी की आंसर की आती है तो किसी क्वेश्चन को आप लोग चैलेंज करते हो तो क्या करते हो, कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन कर लेना। आगे, फीस्ट योर आइज, अपनी आइज को फीस्ट करना। जल्दी से बताओ, अपनी आइज को फीस्ट करना क्या होता है? कोई बताएगा? अपनी आइज को फीस्ट करना क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना, डिलाइट इन द विजुअल ब्यूटी ऑफ समथिंग, जो बाहरी ब्यूटी है उसको देख के बहुत खुश हो जाना। अच्छा, सी आई टू आई क्या होता है? सी आई टू आई क्या होता है? बताओ। सी आई टू आई का मतलब होता है किसी से एग्री हो जाना। एन आई फॉर एन आई क्या होता है? एन आई फॉर एन आई क्या होता है? जल्दी से बताओ। एन आई फॉर एन आई होता है टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा, इसी को बोलते हैं काउंटर अटैक। ठीक है भैया, टिट फॉर टैट। और बताओ, हैव अ जॉइंटिस्ड आई क्या होता है? ये तो आपको पता ही होगा। आई फॉर एन आई क्या होता है? ठीक है। एन आई वॉश क्या होता है? एन आई वॉश, एन आई वॉश दिखावा करना, प्रेटेंस करना, प्रेटेंस करना, दिखावा करना। थ्रो डस्ट इन वंस आई क्या होता है? थ्रो, टी एच आर ओ डब्ल्यू, थ्रो डस्ट इन वन साइज क्या होता है? थ्रो डस्ट इन वन साइज का मतलब होता है धोखा देना।
वन साइड, किसी को क्या करना, धोखा देना, डिसीव करना, DECEIVE, इसी को बोलते हैं पाम ऑफ। किसी को तुमने अपनी हथेली बढ़ाई मदद करने के लिए, फिर खींच लिया, पाम ऑफ, धोखा देना। थ्रो डस्ट इन वंस आइज, धोखा देना, आइज, आइज। पाम ऑफ, क्या बोलोगे, पाम ऑफ। इसी को बोलते हैं लीड समबडी, लीड समबडी, लीड समबडी टू द गार्डन पाथ, किसी को गार्डन में ले जाना, टू द गार्डन पाथ, लीड समबडी टू द गार्डन पाथ। अच्छा, आई स्नैक इन द ग्रास तो आपको पता ही होगा, ट्रीचरस पर्सन, धोखेबाज व्यक्ति, ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से ये चीजें सुनते आ रहे हो। आई स्नैक इन द ग्रास, कैसा पर्सन हो, ट्रीचरस पर्सन हो। आगे, गो फॉर द जुगुलर, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज, किसी को बहुत बुरा अटैक कर देना। फोरफीट द मैच नहीं, गिव इजी ओपन नहीं, गिव नहीं। अटैक और क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली, किसी को बहुत बुरा अटैक कर देना, बहुत बुरी तरह से। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। गॉल एंड वार्म वुड, वार्म वुड, इसका मतलब होता है नफरत के लायक, हेटफुल। पेपर में ऑप्शन आया था एबोमिनेबल, क्या ऑप्शन आया था, एबोमिनेबल, नफरत के लायक। आगे चलते हैं। गिव अ स्टिक, किसी को स्टिक देना, इसका मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, क्या करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। आगे, गिव अ वाइड वर्थ, इसका मतलब होता है किसी को दूर रखना, कीप अवे फ्रॉम, दूर रहना। आगे, कॉस्ट समवन एड्रिफ्ट, किसी को एड्रिफ्ट बोलना, इसका मतलब होता है किसी को छोड़ देना बिना किसी सपोर्ट के। टू लीव समवन विदाउट एनी सपोर्ट और पर्पस, जिसको बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी सपोर्ट के क्या करना, छोड़ देना। आगे, गेट योर वॉकिंग पेपर्स, इसका मतलब होता है तुम्हें पेपर्स मिल गए, तुम टहलते हुए क्या पा गए, जॉब से निकाल दिए गए। गेट फायर्ड फ्रॉम जॉब, अपनी नौकरी से तुम्हें क्या किया गया, निकाल दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। डिड गुड टर्न, इसका मतलब होता है दयालुता का काम करना, डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। आगे, क्लीन सेट द इशू, इशू इसका मतलब होता है डिसाइडेड, किसी चीज को डिसाइड करना, क्या करना, किसी चीज को डिसाइड करना। क्लीन सेट द इशू का मतलब होता है किसी चीज को डिसाइड करना, डिसाइड कर लेना किसी चीज को भाई साहब। ठीक है, अब तो यहां दर्द होने लगा बोल बोल के। आगे, कैरी द बॉल, बॉल को कैरी करना, इसका मतलब होता है किसी चीज का इंचार्ज बनना। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है, सतर्क रहना, विजिलेंट रहना, वॉचफुल रहना, विजिलेंट रहना। अच्छा, आउट ऑफ द हैंड, अब तुम्हारे हाथ से बॉल निकल गई। आउट ऑफ द हैंड का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, एक सिचुएशन तुम्हारे हाथ से निकल गई, एक बॉल तुम्हारे हाथ से निकल गई, आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, आउट ऑफ द वुड्स क्या होता है, रात में तुम जंगल में हो, जंगल में रहता शेर, शेर से तुम्हें खतरा है, उससे तुम बाहर आ गए, इसका मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर, खतरे से बाहर भाई साहब। आगे चलते हैं। अगला, डू अ रोरिंग ट्रेड, एक ऐसा ट्रेड करना जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो, बहुत ज्यादा फायदा हो। जल्दी से बताओ, एक ऐसा ट्रेड जिससे बहुत ज्यादा फायदा हो, हाईली सक्सेसफुल। आगे चलते हैं। गिव गिव द गेम अवे, इसका मतलब होता है अपना सीक्रेट खोल देना, गिव आउट ऑफ सीक्रेट, इसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स, क्या बोलते हैं भैया, स्पिल द बीन्स। इसी को बोलते हैं शो वंस कार्ड्स, अपने कार्ड्स दिखा देना किसी को, शो वंस कार्ड्स। इसी को बोलते हैं, एक बिल्ली वाला और याद कर लो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, किसी बिल्ली को बैग से बाहर निकल, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, किसी बिल्ली को बैग से बाहर निकाल देना। ठीक है, गिव द गेम अवे, गिव आउट ऑफ सीक्रेट। आगे, फ्रॉम सूप टू नट्स, इसका मतलब होता है शुरुआत से लास्ट तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लास्ट तक, कैसे, शुरुआत से लास्ट तक। आगे चलते हैं। गो गेटर, गो गेटर का मतलब होता है जो एक किसी चीज को रियल हो, जो रियल अचीवर हो, अचीव करने वाला रियल हो, अ रियल अचीवर। आगे, फॉर क्राई फ्रॉम, इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट, मतलब इंपॉर्टेंट अंतर, मतलब महत्वपूर्ण अंतर, अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कैसा डिफरेंस, सिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण हो। कैच ऑन, कैच ऑन का मतलब होता है पॉपुलर बन जाना, बिकम पॉपुलर। और इन वॉक का मतलब क्या होता है, इन वॉक का मतलब होता है इन फैशन, कोई चीज क्या हो, फैशन में हो, कोई चीज क्या हो, ट्रेंड में हो, इन फैशन, इन ट्रेंड। अच्छा, जंप द गन क्या होता है, जंप द गन, जंप द गन का मतलब किसी ट्रेंड में शामिल हो जाना। जंप ऑन द बैंड वैगन क्या होता है, किसी फैशन में शामिल हो जाना। और मिस द ट्रेंड या मिस द बक का मतलब पता है, किसी ट्रेंड को मिस कर देना।
ठीक है, बाहर नहीं जाना। और मिस द बोट क्या होता है ये पता है? मिस द बोट का मतलब होता है मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर गंवा देना। कुछ लोगों ने अवसर गंवा दिया अभी एसएससी के पेपर में, जैसे कि अब क्या बोलूं मैं। आगे चलते हैं। फॉक्स पास, फॉक्स पास का मतलब क्या होता है जल्दी से बताओ। फॉक्स पास का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी गलती, सामाजिक गलती, सोशल ब्लंडर और मिस्टेक। कैसा ब्लंडर? सोशल ब्लंडर। ठीक है भाई साहब, आगे। गो डच, गो डच का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कॉस्ट को शेयर करना। शेयर द कॉस्ट ऑफ समथिंग स्पेशली अ मील। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना हिमांशु भाई, तो आपस में चंदा कर लेते हैं, उसी के बोलते हैं गो डच। कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं क्या? गो डच। ठीक है भाई साहब, गो डच। आगे चलते हैं। गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है काम करना बंद कर देना, कि बहुत हुआ काम, तो इसका मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग। आगे। ऑन द रॉक्स, कोई चीज ऑन द रॉक्स में है तो इन ट्रबल में है, मुसीबत में है। आगे। लिक इनटू शेयर, किसी शेयर में क्या करना? लिक करना। इसका मतलब होता है किसी चीज को अमेलियोरेट करना, इंप्रूव करना, टू इंप्रूव इनटू प्रॉपर फॉर्म। देखो पी वाई क्यूज भी हैं, और सारे पी वाई क्यूज हैं, मैंने उससे बोला नहीं कि लिख देना, नहीं तो लिख देता पी वाई क्यूज। क्रॉस द ब्रिज, क्रॉस द ब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना? अपसेट कर देना, टू एनॉय और अपसेट समवन। आगे। हैव वर्ड्स विद समवन, किसी से वर्ड्स होना, इसका मतलब क्या होता है? आर्ग्यू करना, आर्ग्यू करना। जॉट डाउन, जॉट डाउन क्या होता है भाई साहब जल्दी से बताओ। जॉट डाउन क्या होता है? सॉरी। जॉट डाउन, जॉट डाउन का मतलब होता है टू राइट समथिंग क्विकली। और बाई लीप्स एंड बाउंड्स क्या होता है? बाई लीप्स एंड बाउंड्स क्या होता है? बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तेजी से, तेजी से, रैपिडली। सफलता तेजी से नहीं मिलेगी, लेकिन ये क्लासेज करोगे तो धीरे धीरे आपकी चीजें इंप्रूव होंगी। बाई एंड बाई, बाई एंड बाई का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। वो तुम्हारी लाइफ में आई थी धीरे धीरे, और लाइफ को बर्बाद कर गई थी तेजी से। आई तो धीरे थी, पर बर्बाद कैसे गई, करके गई थी? तेजी से। ठीक है भैया, तेजी से। आगे। पास द बक, पास द बक का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को किसी और को सौंप देना, मतलब खुद जिम्मेदारी से पीछे हट जाना, खुद जिम्मेदारी से क्या हो जाना? पीछे हट जाना। ठीक है, तो अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑन द हॉरिजॉन, हॉरिजन का मतलब होता है जो चीज बिल्कुल होने वाली, अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन। ले बेयर, ये तो बहुत चीज सिंपल चीज अभी मैंने बताया था, किसी को स्पिल द बीन्स कर देना, टू एक्सपोज कर देना, किसी को सामने ले आना। आगे। रूल द रूस्ट, रूल द रूस्ट का मतलब होता है डोमिनेट करना, पेपर में कई बार आ चुकी, डोमिनेट करना। ठीक है भैया। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर का मतलब होता है स्टे स्ट्रांग, मजबूत बने रहना, मजबूत बने रहना। आगे। वेस्टेड इंटरेस्ट, पर्सनल सेल्फिश मोटिव, खुद का कोई इंटरेस्ट हो, खुद का कोई क्या हो? मोटिव हो, खुद का इंटरेस्ट या खुद का मोटिव हो भाई साहब। आगे। गेट इनटू अ स्क्रैप, स्क्रैप पे आ जाना, स्क्रैप पे आ जाना। फाइंड वन सेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, खुद को कैसे में पाना? बुरी स्थिति में पाना। आगे। वेट फॉर द डस्ट टू सेटल, डस्ट को वेट करना कि सेटल हो जाए, वेट टिल कंफ्यूजन इज ओवर। आगे। सेक अ लेग, किसी के जो लेग हैं वो क्या करना? सेक करना, इसका मतलब होता है डांस करना। सेक अ लेग का मतलब क्या होता है? डांस करना। ठंडी लग रही ना, से पैरों में ठंडी लग रही है। सेक अ लेग का मतलब होता है डांस करना। वाइप द स्टेट क्लीन, किसी स्टेट को क्या करना? सॉरी, वाइप द स्टेट क्लीन, जल्दी से बताओ क्या मतलब होगा, जल्दी से बताओ। वाइप द स्टेट क्लीन, फॉरगेट पास्ट एंड बिगन अगेन, पुरानी चीजें भूल जाओ, इसी को बोलते हैं लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो चीज हो गई उसको भूल जाओ। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो चीज हो गई उसको क्या बोल दो? टाटा बाय बाय, खत्म। गेट वंस डेंडर, आ हा, गेट वंस डेंडर अप आएगा पेपर में, डेंडर अप। गेट वंस डेंडर अप, जल्दी से बताओ। गेट वंस डेंडर अप का मतलब होता है अपना हाइपर खो देना, लूज वंस टेम्पर, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाना। कीप टैब्स ऑन, किसी चीज में टैब ऑन करना, मॉनिटर करना, किसी चीज को ट्रैक करना। आगे। नॉक ऑन वुड, वुड को नॉक ऑन करना, इसका मतलब से टू अवॉइड बैड लक, किसी को बैड लक ना बोलना। क्या हो गया भैया? किसी को बैड लक ना बोलना, अभिषेक, किसी को बैड लक ना बोलना।
वर्ड ऑफ माउथ, ये तो बहुत सरल है। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है सीधे मुंह से मुंह की बात करना। वर्बल पब्लिसिटी, कैसी पब्लिसिटी हो, वर्बल पब्लिसिटी हो। आगे क्या लिखा, विच ईडियम मीन्स टू कंप्लीट टू टास्क विद वन, दो काम को एक साथ करना। ठीक है, नॉक द स्टॉप, नहीं, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। कीप योर चिन अप, अपने चिन को ऊपर रखना, मतलब कॉन्फिडेंस फील करना। नॉक द सॉक्स ऑफ, सॉक को बिल्कुल नॉक कर देना, खत्म कर देना। किक द कैन डाउन द रोड, किसी चीज को फेंक देना रोड में। ठीक है भैया, दूर फेंक देना अपने आप से। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला आइडियम क्या लिखा है, टू डिले टैकलिंग अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को टैकल करने में डिले करना। इसका मतलब क्या होता है, कीप योर पैंट्स ऑन, नहीं भैया, कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन, पैंट्स ऑन मतलब सतर्क रहना। नो विच साइड योर ब्रेड इज बटर्ड ऑन, मतलब तुम्हें पता होना कि कौन सी साइड में तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। तो इसका मतलब होता है किक द कैन डाउन द रोड, यही इडियम इसका मतलब है। किक द कैन डाउन द रोड का मतलब होता है कि तुम्हें डिले कर देना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करना, डिले करना, देरी करना। कितनी इडियम्स हो गई, 200। बताओ 200 में से आपको कितनी इडियम्स आ रही थी। सारे लोग कमेंट्स जरूर करिएगा कि 200 में आपको कितनी इडियम्स आ रही थी। अब 30-40 इडियम्स और बची हैं, बस 30-40, आवाज आ रही ना, 30-40 इडियम्स और बची, स्पीड में निपटा दूंगा। और अगर मैं ये क्लास में कराता ना, पेड बैच में, तो ये 200 इडियम्स में कराता 10 दिन में, और इन 200 से मैं तैयार करता 2000। जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं या पेड बैच वाले हैं वो बता सकते हैं। अंडर द रडार, कोई चीज क्या आ जाए, रडार के अंडर में आ जाए, इसका मतलब होता है हिडन, अननोटिस्ड, जिसको कोई नोटिस नहीं कर पा रहा। कहते नहीं रडार में ना आना चाहिए ये चीज, अगर हमारे रडार में आ गए तो समझ लेना निपटा देंगे तुम्हें। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। गेट अ सेकेंड विंड, सेकेंड विंड पाना, इसका मतलब होता है अपनी एनर्जी को फिर से एनर्जेटिक फील करना। टू हैव रिन्यूड एनर्जी, एनर्जी को क्या करना, फिर से रिन्यू करना। कुछ खिलाओ यार, भूख लग रही। रिन्यू एनर्जी, रिन्यू करना, क्या करना, एनर्जी को रिन्यू करना। आगे हिट होम, हिट होम का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। हिट होम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा फेल्ट करना, बी डीपली फेल्ट, बहुत ज्यादा फेल्ट करना। क्या लिखा, ग्रीनर पास्चर, इसका मतलब होता है एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन, बेटर और प्रॉमिसिंग सिचुएशन। कैसी सिचुएशन, बहुत अच्छी और बेटर। आगे हैंग फायर, ये तो बहुत बार आई है, हैंग फायर बहुत बार आई है। इसका मतलब होता है कोई एक्शन लेने में डिले कर देना, कोई एक्शन लेने में क्या करना, डिले करना, डिले एक्शन। ठीक है भैया, आगे गॉड सेव, गॉड सेव का मतलब होता है जो बचपन से ही मूर्ख है, बॉर्न फूल। अप द एंटी, इसका मतलब होता है किसी चीज की रिस्क को बढ़ा देना, इंक्रीज द रिस्क। अच्छा, प्ले विद फायर क्या होता है, प्ले विद फायर क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। वॉक ऑन टाइट रोप क्या होता है, वॉक ऑन टाइट रोप क्या होता है, वॉक ऑन टाइट रोप क्या होता है। ठीक है, वॉक ऑन थिन आइस क्या होता है, वॉक ऑन थिन आइस क्या होता है, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है टेकिंग रिस्क। क्या लेना भाई साहब, रिस्क लेना, टेकिंग रिस्क। ठीक है भाई साहब, टेकिंग रिस्क। आगे चलते हैं। ग्रीनर पास्चर, ये तो बहुत बार पढ़ा होगा। ग्रीनर पास्चर का मतलब क्या होता है, अ बेटर और प्रॉमिसिंग सिचुएशन। कैसी सिचुएशन, बहुत अच्छी सिचुएशन, बेटर और प्रॉमिसिंग सिचुएशन। ये रिपीट हो गया क्या, हैंग फायर, डिले एक्शन, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। गॉड से बॉर्न फूल, एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से ही क्या है, मूर्ख है, बचपन से ही मूर्ख, हाँ, बचपन से ही मूर्ख। ठीक है अभिषेक, बचपन से। अब द एंटे, फिर भी दोबारा रिपीट हो गया, इंक्रीज द रिस्क और डिमांड। आगे लीव बाय हार्ट, ये आ गया नया, लीव बाय हार्ट, सॉरी, लर्न बाय हार्ट, किसी को दिल से लर्न करना, इसका मतलब किसी को याद करना, मेमोराइज करना। लॉफिंग स्टॉक, इसका मतलब होता है हंसी का पात्र, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, एक बार हमने पेपर दिया था उसमें ये ऑप्शन आया था, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। कैसा ऑब्जेक्ट हो, रिडिक्यूल। समवन हु मेक्स एवरीवन लॉफ, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सारे लोग हंस रहे हों, सारे लोग हंस रहे हों। अगला रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, इसका मतलब होता है किसी चीज को करेक्टली, करेक्टली समझ जाना, रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, किसी चीज को करेक्टली समझ जाना। ठीक है भैया, आगे विशियस सर्कल, इसका मतलब होता है चेन ऑफ बैड इवेंट्स,
मतलब खराब से खराब चीजें होती जा रही, अभी आपके साथ हो रहा है। एक बार आप सिलेक्शन ले लोगे, सारी चीजें सही हो जाएंगी। जंप द गन, अभी मैंने बताया था, जंप द गन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट टू अर्ली, सबसे पहले किसी चीज को शुरू कर देना, किसी चीज को क्या करना, शुरू कर देना सबसे पहले आगे। मीट हाफ वे, इसका मतलब होता है किसी को बीच मझधार में छोड़ देना। लीव समबडी इन द लर्च बोलते हैं, लीव समवन आगे। टेक द विंड आउट ऑफ समवंस, किसी के शरीर से हवा निकाल देना, इसका मतलब है किसी के कॉन्फिडेंस को तोड़ देना। टू वीकेन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को तोड़ देना। हिट इट ऑफ, किसी को बहुत ज्यादा हिट करना, बहुत ज्यादा क्या करना, किसी को हिट करना, इसका मतलब क्या होता है, किसी को दिल बहुत जल्दी मिला लेना। इसका मतलब क्या है, बिकम फ्रेंड्स क्विकली, दोस्त बहुत जल्दी बन जाना। कैसे दोस्त बन जाना, बहुत जल्दी दोस्त बन जाना आगे। होल्ड समवंस फीट टू द फायर, किसी के पैरों को फायर में होल्ड करना, इसका मतलब होता है किसी को जिम्मेदार ठहरा देना। मेक रिस्पॉन्सिबल, आगे चलते हैं। हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, इसका मतलब होता है फील अफेंडेड। हाँ, फील अफेंडेड, बहुत ज्यादा अफेंड फील करना, फील अफेंडेड। ठीक है, आगे चलते हैं। गो बाय द बुक, गो बाय द बुक का मतलब होता है कोई चीज जो किसी को फॉलो करे। टू बाय अ बुक नहीं, टू अंडरस्टैंड द बुक नहीं, टू फॉलो रूल्स। हाँ, गो बाय द बुक्स का मतलब होता है टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली। और जब ये ऑप्शन ना है तो इस वाले में टिक लगा देना, टू फॉलो समवन हु रीड्स बुक, जब ये ना हो। लेकिन यही आंसर आएगा कि अकॉर्डिंग टू तुम बुक चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो। आगे चलते हैं, 223 नंबर। माइंड वंस पीज एंड क्यू, जल्दी से बताओ इसका मतलब क्या होता है, कि किसी चीज में बहुत ज्यादा सावधान हो जाना। टू बी केयरफुल इन बिहेवियर एंड स्पीच, अपने बिहेवियर और स्पीच में बहुत ज्यादा केयरफुल होना। कीप अ लो प्रोफाइल, इसका मतलब होता है कहीं से अटेंशन को दूर, अटेंशन से दूर रहना। अवॉइड अटेंशन, लो प्रोफाइल में रहोगे तो अटेंशन से दूर, हाई प्रोफाइल में रहोगे तो अटेंशन में रहोगे। आगे, हिट द हेडलाइंस, हेडलाइंस में होना, इसका मतलब होता है किसी इवेंट को क्या करना, कि सॉरी, हिट द हेडलाइन नहीं, बिकम न्यूज, कहीं पे न्यूज बन जाना, खबर बन जाना। आगे, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार से बाहर, जो व्यक्ति इस संसार से बिल्कुल अलग होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सीलेंट होगा, बहुत बेहतरीन होगा। लुक अप टू, किसी चीज को लुक अप टू कर रहे हो, इसका मतलब होता है किसी चीज को तुम क्या कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। लुक अप टू करना, रिस्पेक्ट करना। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की केयर करना, केयर समवन, लुक आफ्टर या टेक आफ्टर। आगे चलते हैं। मेक नो बोन्स अबाउट, किसी चीज में कोई बोन्स ना बनाना। मेक नो सॉरी, मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है स्पीक फ्रैंकली, सीधे सीधे स्पष्ट बात करना। नी जर्क रिएक्शन, कैसा रिएक्शन हो, नी जर्क रिएक्शन हो, उसको बोलते हैं तुरंत, इंस्टेंट अनथिंकिंग रिस्पॉन्स, तुरंत कोई काम हो जाए। नी जर्क रिएक्शन क्या होता है, तुरंत कोई काम हो जाए, गोली की रफ्तार। हैव अ स्वीट टूथ, इसका मतलब होता है तुम्हें मिठाइयां बहुत पसंद हो, मिठाइयां, लव फॉर स्वीट्स, क्या पसंद हो, मिठाइयां बहुत पसंद हो। आगे, मेक हे डे, इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस करना। टू मेक प्रोग्रेस, क्या करना भाई साहब, प्रोग्रेस करना। मेक हे डे का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। ठीक है भैया, क्या करना, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना। आगे, हैव इट आउट विथ समवन, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, हैव इट सॉरी, हैव इट आउट विथ समवन, इसका मतलब होता है कन्फ्रंट डायरेक्टली, सीधा सामना करना, किसी का सीधा सामना करना, सीधा सामना करना। आगे, आगे, प्ले इट बाय ईयर, इसका मतलब वो तीन ही ऑप्शन है। चलो, इग्नोर द सिचुएशन, किसी सिचुएशन को क्या करना, इग्नोर करना। ठीक है भैया, आगे, कोई नहीं है। इग्नोर प्ले इट बाय ईयर, ये भी सही है। चलो आगे चलते हैं। वैनिटी फेयर, वैनिटी फेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, अब वैनिटी वैन होती है ना, बॉलीवुड के एक्ट्रेस वगैरह बनवाते हैं। वर्ल्डली सो एंड लग्जरी, लग्जरी से भरा हुआ, किससे भरा हुआ, लग्जरी से भरा हुआ, लग्जरी से भरा हुआ। ठीक है भाई साहब, आगे, हाइड वंस लाइट अंडर अ बसल, इसका मतलब होता है किसी की योग्यता को हाइड करना, हाइड एबिलिटी। आगे, पुल स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स को क्या करना, पुल करना, इसका मतलब होता है टू यूज इन्फ्लुएंस और कनेक्शन, कनेक्शन का यूज करना।
ऑन द ब्लिंक, कोई चीज क्या हो, ब्लिंक हो, इसका मतलब होता है टू फेस अ humiliating डिफीट। आगे चलते हैं। स्लीप लाइक अ डॉग, इसका मतलब होता है आवाज करते हुए सोना। टू, या बहुत गहरी नींद नहीं, गहरी नींद तो नहीं होगा। टू स्लीप डीपली, डॉग की तरह सोगे तो डीपली तो नहीं सोगे। बताओ, ये आपका HW है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, HW है, कमेंट में बताओगे। किसी को कोई दिक्कत है, ये मेरा नंबर है 6391467420। आप लोग इंस्टाग्राम में भी संदीप भैया 07 टाइप करके हमसे बात कर सकते हो, कोई डाउट हो तो। और हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर में ये PDF मिल जाएगी, या एग्जाम रैंकर्स में मिल जाएगी, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा, ठीक है भैया। और अभी मैं PYQ सीरीज शुरू कर रहा हूँ, PYQ सीरीज कल से, तो आप लोग वो जरूर लीजिएगा, जिसमें CHSL के मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। एक मेरा बैच है, आप लोगों को अगर किसी को लेना है तो हमारा बैच भी ले सकते हैं। वो बैच क्या है, SSC का बैच है हमारा, ठीक है। आप लोग जिनको लेना है तो वो ले सकते हैं, SSC का बैच ये है, ठीक है भैया। SSC GD के लिए और SSC के अदर एग्जाम्स के लिए हमारा बैच है 999 का, आप लोग ले सकते हो। जिनको सिर्फ इंग्लिश का बैच खरीदना है तो आप लोग इंग्लिश का बैच भी परचेज कर सकते हो, ठीक है भाई साहब। हैंग हो गया क्या? चलो, ये इंग्लिश का बैच है 399 का, आप लोग परचेस कर सकते हो। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1.5 घंटे में मैंने 240 ईडियम्स करा दिए। अगर ये मैं कराने पे आता क्लास में तो 10-12 घंटे लगते, क्योंकि उससे रिलेटेड सारी ईडियम्स में बताता। लेकिन अभी समय ये है कि जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन करो, ठीक है भैया। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किसका वीडियो चाहिए नेक्स्ट। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।